भाई आपका जो एलिमिनेशन हुआ है ना वो बहुत ट्रेंड हुआ है। रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है अपने पास 40 से 50 लाइन गाने में। ये तो पूरा गाना ही बदला गया है। मैंने कह दिया जी अगर ऐसा है तो मैं कल परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं दिखाऊंगा ना यार कि भाई कि मैं भूलता हूँ। रफ्तार भाई हीरा आदमी है, एकदम हीरा। भाई रफ्तार भाई तो जेन्युइन। लश्करी भाई रो रहे थे। इस वीडियो में वो बोल रहा है कि मैंने उसे जाने दिया, छोड़ दिया छोटा भाई समझ के, ठीक है, नहीं तो क्या करता। नेजी से भी आपका कुछ हुआ था भाई, वो भी बताओ। मैं सुन के लेने वाला बंदा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि हाँ भाई परफॉर्म कर दे एक बार और टाइम मत, मैंने बोला नहीं करूँगा, मतलब मेरा अभी नहीं है मन, ठीक है। तो मुझसे कहता फिर टाइम क्यों खोटी कर रहा था। मैंने कह तो दी ना कर रहा हूँ, कैसा आफत आ गई। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। भाई आजकल इंटरनेट पे एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है जो कि है MTV हसल की रील्स। मतलब कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ एलिमिनेशंस ऐसे हैं कि जिनको लेकर लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए था शो में। तो आज हमने कहा यार कि इंटरनेट पे देखी दिखाई चीज़ों पे तो क्या ही भरोसा करें, कुछ अपने ऐसे भाई लोगों को बुलाते हैं जो MTV हसल 4 को जी कर आए हैं, वहाँ पे मचा कर आए हैं, फोड़ कर आए हैं, दमदार गाने देकर आए हैं। तो आज ऐसे ही दो बेहतरीन कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे भाई अजितेश भाटी और हमारे लिटिल भाटिया भाई। भाई स्वागत है दोनों भाइयों का। भाई फोड़ के आए हो। भाई मैं चाहता हूँ भाटी भाई एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप अपने तरीके से दे दोगे तो। हाँ जी, राम राम। भाटी महास्याड़ा सीधे भटने रहता है। और भाई क्या हाल चाल है हमारे भाटिया भाई के, भाटी भाई के, कैसे हो? बहुत बढ़िया मस्त। अभी जस्ट हसल खत्म करके आए हैं। भाई कैसी लग रही, कैसी आ रही है फीलिंग कि भाई एक शो आप बढ़िया प्लेटफॉर्म पे दिख गए हो, अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि भाई अब और प्रेशर आ गया, ऐसा कुछ लग रहा है या फिर क्या क्या सीन है? अभी ये है कि प्रेशर तो वहाँ शो पे था कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अभी ये है कि हम और गाने कर सकते हैं और टाइम बाउंड नहीं है कि ऐसा नहीं भाई 5 दिन में गाने करने हैं, 3 दिन में गाने करने हैं, तो अच्छा ही है, खुल के खेल सकते हैं आप। भाई आपका जो एलिमिनेशन हुआ है ना वो बहुत ट्रेंड हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, और एक साथ आया भाई भाटी भाटिया बाहर हो गए, भाई बाहर हो गए, और बहुत कंट्रोवर्शियल आपका एलिमिनेशन रहा दोनों का। तो आपका क्या टेक है, क्या आपको क्या लगता है? मेन रीजन सिर्फ फंबल ही था, आपके लिए पूछ रहा हूँ मैं पर्टिकुलर। क्या होता है कि शूट थोड़ा एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो हमारे पास पहले 6 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, तो एक दिन आगे हो गया शूट, 5 दिन हो गए। फिर थोड़ा कोलैबोरेशन डिसाइड करने में कि भाई किसके साथ होगा, उसमें एक दिन चला गया। फिर मैं अपनी बहन की शादी के लिए नोएडा आ गया था, तो अपने पास 3 दिन बचे, ठीक है, 3 दिन बचे। 3 दिन भाई मैंने, मतलब कहते नहीं दिन रात जाग के मेहनत करी तो 3 दिन मैं ऐसे ही सोया हुआ नहीं बहुत, तो गाना लिखा कैंट जट के साथ, बहुत सुंदर बढ़िया गाना है, मतलब मज़ेदार एकदम लिखा। फिर संडे को, मंडे को शूट होता है, तो संडे को 11:30 बजे 12 बजे हम नीचे जाते हैं म्यूज़िक रिलेटेड से कि हमारा म्यूज़िक का क्या चल रहा है जी। तो बीट बन रही होती है, कुछ पहली बीट आई हमें नहीं पसंद आई तो वो बीट बन रही होती है। तो लिरिक्स जाते हैं SNP के लिए, मतलब आप जो परफॉर्म करते हो पहले आपको वो अप्रूवल के चीज़ टीवी पे चल सकती है कि नहीं चल सकती, क्योंकि छोटे बच्चे 14 साल से मतलब बच्चे हाँ देखते हैं, तो क्या आप कुछ बैड इन्फ्लुएंस तो नहीं जा रहा है? हाँ ऐसा वही उसी चीज़ में। तो उस पर 2-3 लाइंस का उन्हें मसला था कि भाई ये थोड़ी ये चीज़ें हैं या आप बदल दो, तो हमने बोला ठीक है जी। क्या लाइन्स थी भाई, वो अगर बता सकते हो? कि गांव में बैठ करूँ फॉरेन डील, प्रिंट ना ढूंढ पावा फॉरेन सिक। तो ये फॉरेन सिक और वो वाली लाइन के भाई ये वहाँ जा रहा है कि आप फॉरेन डील कर रहे हो, तो समझ रहे हो ना कि कुछ ऐसा इंटरनेशनल हवाला वगैरह हाँ करवा ये रहे सब हो। वो सब। अच्छा। तो उसके इस तरह की चीज़ें थी, और छोटी मोटी चीज़ें जो उनको लगा कि नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो 2-3 लाइन है तो कोई इशू नहीं है। तो शाम के 6 बज गए, ठीक है जी हो गया, गाना याद कर रहे हैं आपके भाई, नए गाने याद, मतलब लिरिक्स सब जो लिखे हैं वो याद करने को, कल शूट है। फिर रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है अपने पास, ऊपर कमरे में बैठे हैं हम, गाना वाना सुन रहे हैं, चिल हैं कि हो ही जाएगा यार, सुबह तक तो 2-4 बार गाएंगे हो जाएगा। फ़ोन आता है 11:30 बजे कि भाई कहाँ पे हो? मन की जी ऊपर है, कहते नीचे आ जाओ बोर्ड रूम में। मतलब बोर्ड रूम ऐसा है जहाँ पे हम परफॉर्म भी करते हैं, उधर ही हम मतलब डिस्कशंस होते हैं जो जैमिंग वगैरह हो हाँ जाती है सब। हाँ SNP रिलेटेड। फिर हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं आदित्य पुष्करना, वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ गया मैं, उन्होंने बोला जी 40 से 50 लाइन गाने में
40 से 50 लाइन? हाँ 40 से 50 लाइन। ये तो पूरा गाना ही बदला गया है। भाई आप मतलब कोलैब कर रहे हो तो एक एक पर्सन पे आती 40-50 लाइन होती है? तो 20-25 लाइन मेरी, 20 लाइन कैंट की। उन्होंने भी बदमाशी कर रखी थी पूरी। हाँ भाई, हमारे साथ तो बैड इन्फ्लुएंस है ही। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया जी अगर ऐसा है तो मैं कल परफॉर्म नहीं कर रहा, और हाँ अपने ऊपर ले लेंगे बात सारी। हम कह देंगे कि जी मैंने गाना ही नहीं लिखा, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो आप हमें कि हाँ बोल दो कि यार इन्होंने गाना ही नहीं लिखा, खत्म करो। क्योंकि मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं दिखाऊंगा ना यार, कि भाई कि मैं भूलता हूँ या मैंने कुछ गाना इस तरह का ही गाया है या जो भी है। सही बात। तो मैंने बोला नहीं करूँगा मैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब होता है हम में यार, हम बहुत थोड़े वैसे लोग हैं इज्जत बेइज्जती वाले, किसी ने कुछ बोला है तो मानते हैं, ठीक है। ऊपर से हमने किसी को अगर बोला है कुछ तो वो डिलीवर करना है। कमिटमेंट दे दी तो भाई, और अपना है ही है देसियों में, ठीक है। तो फिर चलो बोला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक सुबह आता है 4:30 बजे। अच्छा। अब 8 बजे शूट के लिए उठना है। 3 दिन से सोया नहीं हूँ। फिर अब 3 घंटे सोया, 3 घंटे में 8 बजे सुबह सोया, 11 बजे उठा, शूट पे पहुंचा। तो 3 घंटे मैंने बोल दिया था कि भाई मेरे को मत उठाना कोई, मैं नहीं उठूंगा, ठीक है। तो 11 बजे गए वहाँ पे, शूट पे गए। मेरा मूड था ही ऐसा कि भाई मैं गाना नहीं करूँगा आज, मेरे को करना ही नहीं था, मैं छोड़ के ही आया हूँ। तो ये वाली बात है, क्योंकि और ऐसी नहीं है, आपका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप कई बार कोई चीज़ नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हथियार डाल दिए। आपका अपना कैरेक्टर है जी। मैं जो चीज़ मतलब अगर मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे काम में कमी है तो आप बेशक मेरे को कुछ बोल दो। मेरे में तो कोई कमी नहीं थी जी। जिस दिन शूट है उस दिन म्यूज़िक आ रहा है तो मैं क्या बोलूँ अब। करा जैसा करा। उस चीज़ के बारे में बात भी हुई थी शूट पे कि भाई कि आपने क्या हुआ, ये लाइन्स वाइन्स का ये भूले और ये सब चीज़ें, वो टीवी पे दिखाई नहीं गई। तो आपने वहाँ पे क्लैरिफाई करा था ये? हाँ मैंने reason? क्लैरिफाई किया था। हाँ उन्हें पता भी था, मैंने पहले ही बोल दिया था। क्रिएटिव जितने भी होते हैं ना, नहीं, जजेस को भी बोला था मैंने, मैं सबसे बात हुई थी मेरे इस बारे में, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे मतलब अच्छे से बात करता हूँ सबसे। उस दिन मेरा नहीं था मूड बात करने इससे, तो लोग आए पूछ रहे थे भाई क्या हो गया, तो मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। फिर वो टीवी पे नहीं दिखाया गया तो लोग भी उसी तरह से ले रहे हैं मेरा कि हाँ भाई फंबल हो गया, अरे यार ये तो भूल गया, ये तो वो है। अभी तक जो आम जनता को पता है वो ये पता है कि यार भाटी भाई इसलिए बाहर हुए कि भाई इन्होंने फंबल किया है, और ये लेजिट बात है। और वो दोनों बार हुआ, मतलब बैटल वाले में क्या हुआ था? बैटल में भाई ये था, बैटल म्यूजिक ही तैयार नहीं था, ठीक है। उसका तो बैटल का म्यूजिक ही नहीं बना था, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ था। तो जब आपको तुरंत बोला तो म्यूजिक आया कैसे, वो कैसे हुआ? वो जो डमी होती है पहली, जो फर्स्ट, जो बिल्कुल ऐसा रॉ होता है कि हाँ ये बस इस पे बेसिकली फर्स्ट कट भाटी भाई को ना पसंद नहीं था। उन्होंने बोला यार ये बीट मेरे को पसंद नहीं है, और उन्होंने ना कर रखी थी उस बीट के लिए। पर इन दी एंड ऐसा मोमेंट आ गया कि अब पता ही नहीं चला, तो वही बीट फिर बच वही रही थी बस। चीज हुई कि भाई कर दो। मैंने कि चल अब छोड़, जब कर दिया तो फिर कर ही दिया, कोई बात नहीं, इसे भी कर देंगे। तो वही चीज, मन ही मर गया था कि करना ही नहीं है यार। वैसे जजेस का क्या रिएक्शन था इस पे कि जैसे रफ्तार भाई से बात हुई या इक्का भाई से ही, तो उन्होंने क्या बोला था इस चीज पे? कोई बात नहीं। अच्छा। कह रहे कोई बात नहीं। भाई आपके एलिमिनेशन की बात करते हैं। बैटल में आपने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा था, और वो जेन्युइनली मैंने देखा भी था। और भाई जो कैंट जट है उसने भी बढ़िया परफॉर्म करा था। वो थोड़ा वैसे मेलोडियस और वैसे हुक के साथ गाना देते हैं, आपने प्रॉपर बार्स, आपने प्रॉपर बार्स दिए। तो आप कितने सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड हो? मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ ज़रा डिसीजन से, क्योंकि हम सब देख रहे थे टीवी पे, आप इमोशनल हो गए थे और सब, आपको शुरू से लिटिल रफ्तार कहा जा रहा था। तो आपका क्या टेक था पर्सनली, आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं? वहाँ पे बेसिकली बात ऐसी थी कि उससे पहले तो हमें मैट ट्रिप के साथ जो मेरा गाना था वो हम दोनों भाइयों को पूरा याद था, पर पता नहीं मैट ट्रिप नेक्स्ट सेकंड फंबल कैसे करता है, और पूरा गाना ही फंबल हो गया, कुछ भी नहीं बचा गाने में। वो हुआ, फिर हम बैटल में चले, मैंने उठा के 2 लाइन उसको दिए थे, फिर उसने वहां भी फंबल होता है प्रेशर। फिर उस चक्कर में आप भी भूल गए थे शायद। हाँ, वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना एक, कि अच्छा अगला ने बीट छोड़ दी, फिर मैं भी कहाँ से पकड़ना है। कॉन्फिडेंस हिलता है। नहीं पता है भैया वो ना, हाँ बेसिकली गाना ऐसा था कि वो रिबर्टल्स थे। वो अगर मेरे को 2 लाइन गलत बोल रहा है तो मैं उसको 2 लाइन नीचे दिखा रहा हूँ कि डायलॉग है। हाँ वो तो मैंने 2 लाइन उसको दिए तो, पर उसने वापस दिए ही नहीं 2 लाइन, तो मेरे को याद ही नहीं आया कि यार शिट अब अगली लाइन क्या थी। मैं बैटल में चला गया, मुझे बैटल याद भी नहीं थी अच्छे से। मैंने बोला यार चलो जो होगी देखी जाएगी, जय श्री राम का नाम लेकर चढ़ता है, गाना तो अच्छा लिख रखा है हमने। मैंने प्लान भी था अपना एक। प्लान भी बताओ भाई, प्लान बताओ।
प्लॉटिंग है पूरी प्रॉपर। बिग बॉस है भाई, हसल बिग बॉस है, मैं कह रहा हूँ। जो हसल जीत गया वो स्प्लिट्स विला जीत गया, वो रोडीज जीत गया, वो बिग बॉस अच्छा ऐसे प्लानिंग हो रही है क्या? भाई क्या बात कह दी भाई। हम भाइयों का प्लान था कि आज हम पूरी दुनिया को धोखा दे देंगे, आज कुछ ऐसा तिगड़म लगा देते हैं कि भाटी भाई हमारा जो रॉयल एनफील्ड वाला गाना है वो बहुत अच्छा है, तो हमें तो मिल जाएगा स्क्वाड ऑफ द वीक। मैट ट्रिप भी अपना भाई है, वोट से हो जाएगा वो तो। से बच जाएगा, और मैं बैटल में जाऊंगा और मुझे यकीन है कि मैं बैटल में जीत के आ जाऊंगा, तो तीनों भाई सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी हमारी कर दी हमने प्लानिंग। फिर उस दिन क्या होता है फिर? पर उस दिन फिर पता चलता है कि भाई जो स्क्वाड ऑफ द वीक बनेगा ना, उसके पास कोई पावर नहीं है। उसके पास कोई पावर नहीं होगी। ओ, और भाई ये जो रॉयल एनफील्ड वाले की आप बात कर रहे हो वो तो दिखाया ही अगले दिन, जो एपिसोड स्विच कर दिए ना, पहले एलिमिनेशन वाला कर दिया, अगले दिन वो वाला कर दिया कि सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गई बात। तो फिर हम तो अब तीनों भाई चारों भाई सब बैटल में, तो एक assumption हमारी सही हो गई कि मैट ट्रिप बोट से बच गया। हाँ, मैट एक ट्रिप चीज बोट से बच गया, और आप बैटल तक पहुंच गए, ये भी सही हो ये गई। भी सही हो गई। हाँ, ये भी आधी चीजें सही हो गई। और अभी तक भाटी भाई वोट पे बचने वाले थे। नहीं भाटी भाई स्क्वाड ऑफ द वीक से या फिर मैं वोट से ही बच सकता था, ऐसा जैसे अभी वॉक टॉक में जो ये मैट ट्रिप के स्क्वाड को, मतलब ये राघव भाई के स्क्वाड को मिला स्क्वाड ऑफ द वीक, तो अगर उधर भी चली जाती वो चीज के स्क्वाड ऑफ द वीक से मैट ट्रिप सेव हो जाता, और तो मैं वोट से तब ये वोट से सेव हो जाते। वोट से तो हो ही जाता भाई। बट स्क्वाड ऑफ द वीक को कोई पावर नहीं मिली, इसलिए प्लान वोट में तो जीतेंगे ही, यही सोच रखा था। ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर मैंने बैटल, अब हम सबसे बड़ा दुख का बात ये था कि मैं और भाटी भाई दोनों भाई ही, और एक अपना गैंड मेरे को बोलता जाने से पहले, मतलब हम 3 लोग साथ में खड़े कि भाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि उसमें कुछ शॉर्ट्स है। मैंने कि मेरे को पता है यार। हाँ, मैं भाटी भाई को बड़ा भाई मानता हूँ, सिंपल सी बात है, और हमारी बॉन्ड भी वैसी है। हम 2-3 लोग साथ ही रहते थे, मैं लश्करी भाटी भाई, तो अपना यही बॉन्ड था कि हम यार बड़े भाई है। तो मैंने बोला यार भाटी भाई बताओ क्या करूँ, मैंने डायरेक्ट यही बोला भाटी भाई बताओ यार, क्योंकि ये परफॉर्म कर चुके थे या नहीं? अभी ये अभी बैटल में हम तीनों खड़े होने वाले थे, और आपको पता था इनकी बीट वीट तैयार नहीं है, ये तो नहीं करेंगे परफॉर्म। तो फिर भाई इनका भी बड़कपन देखो। इन्होंने बोला भाटिया तू पागल है क्या, मेरे को गाना याद नहीं है, तू अपना बेस्ट दे, मैं चाहता हूँ कि कम से कम कोई तो रुके, कोई तो अपना भाई स्टे कर जाए। मैंने बोला यार, अब मैंने बोला कि भाई अब तो जान लगानी पड़ेगी। मैं बाहर गया, 10-20 बार गाने सुने कि अब याद करके करूंगा भाई, तो वो अब तो बातचीत आ गई है। एक ब्रेक होता है, मतलब बैटल से पहले ना 20 मिनट का एक ब्रेक होता है टेक्निकल साउंड चेक्स और सारी चीज़ों के लिए, तो जो कि सही भी है। तो उस पर हमने कर लिया। अब कैंट भाई ने परफॉर्म कर दी, तो एनर्जी ना बहुत ज़्यादा अप हो गई थी, और हम भी पीछे वहीं थे खड़े सुन रहे थे, तो हमें भी लगा। रफ्तार भाई ने तो घूसा मार के टेबल ही तोड़ दी। टेबल ऐसे गड्ढा कर दिया था टेबल में थोड़ा। हाँ, उन्होंने शायद फोटो भी डाली ना उस चीज की। और फिर वो जब मैंने भी परफॉर्म करा तो उनके रिएक्शंस एकदम ही सेम थे। उन्होंने बोला भाई मैं तो तोड़ दूं क्या, फिर राघव भाई कह रहे नहीं भाई रफ्तार भाई मत करो। तो उन्होंने बोला कि चल तू भी जा पीछे खड़ा हो जा, भाई अब डिसीजन ही देते हैं डायरेक्ट। तो मैं कोई होप में नहीं था, एक्सपेक्टेशंस में नहीं था कि यार, कोई भी नहीं था, सबको था कि भाटिया ही जीत रहा है। मतलब सबको ऐसा, मतलब वहां पे आप एक्सप्रेशन भी उस टाइम पे देखोगे ना वो वाले, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और कैंट भी खुद कह रहा था कि मेरे को नहीं जाना, घर जाना था कैंट इतना स्वीटली, क्योंकि यार वही अब बात आ जाती है सिंगर वाली बात। फिर के मैं यार, एक होता नहीं है कि यार बार बार सिंगर, मैं ओवरस्टे तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सब में रहती है चीज। मेरे को भी यही था कि दिमाग में कि शो में ओवरस्टे नहीं करना, पहले निकल जाए। तो ऐसा माइंड में क्यों आता है भाई? इमेज को लेके आता है कि या वो आपको फील करवाते हैं ऐसा कुछ? नहीं यार, आप ना सबसे, हम 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो दूसरों की बात भी सुनते हैं, एक दूसरों की ज्यादा बात सुनते हैं। एक होते हैं हम सेल्फ क्रिटिक है, हम खुद जो चीज करते हैं उसको पहले खुद एक बार देखते हैं कि यार ये किस तरह से दिखेगी। तो मतलब अगर कोई सामने वाला बंदा ये चीज करे तो उसी तरह से सेल्फ क्रिटिक में मैं था कि मेरे को यार कि मैं रैप नहीं करता, तो मतलब ऐसा फुल पावर रैप जो है ना, बार्स वाला और वैसे मतलब ये वाला फ्लो, वो वाला फ्लो कर लेता हूँ वैसे। पर एक होता है कि मुझसे अच्छे कर रहे हैं लड़के जो इस रैप में कर रहे हैं, ओवरऑल देखे तो भाई हम पे ज्यादा पता। पर भाटी भाई ने कंपटीशन में पूरा खींच दिया जोर से भाई पूरा, अरे इंग्लिश पूरी। मैंने रैप पहली बार करा है इसी 2024 में। मैंने पहला गाना रैप का भी जून में वेस्टर्न यूपी किया था, वही बड़ा ओल्ड स्कूल भाई। वो तो क्या गाना है भाई, वो तो उसकी भाई वो जेवर के एयरपोर्ट पे अभी फ्लाइट उतरी है ना रिसेंटली, उस पे आपकी वो जो लाइन है वो चल रही है बढ़िया। जेवर में आगी तेरे भाई की जमीन है। वहीं से मैं उनको मतलब स्पॉट हुआ था कि वेस्टर्न यूपी से गाने से, वो उन्होंने बोला था।
अच्छा भाई, हम वो उसकी बात कर रहे थे, फिर आप जब ये अनाउंस हुआ कि जब अनाउंस हुआ तो मेरे को पहले से कोई एक्सपेक्टेशंस खास रही नहीं है उनसे कि मेरे को ये कुछ ज्यादा दिखाएंगे कि ये बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। जनता वो चीज समझ रही थी पहले से, है ना। जीनी के टाइम से, बिहारी तेरे प्यार में के टाइम से लोग ये कह रहे थे कि क्यों इसको वैसी रिकग्निशन नहीं मिल रही है जो और लोगों को मिल रही है। तो मैं सिर्फ जनता को जनार्दन मानता हूँ वहाँ पे, बाहर में, और लेकिन उस जो सेट पे होते हैं, असली जज तो बाहर की जनता ही है। पर वहाँ पे जो सेट पे ऑफ कोर्स वो लोग हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो हम सुनते हैं उनकी बात। तो इफ्तार भाई ने कहा कि तेरे में कुछ ये था, स्ट्रक्चर वाली चीज़ थी, थोड़ा सा तूने वो जो हुक में एक ये छोड़ा, तो मतलब वो हाँ ग्रामर में कुछ ग्रामर वाली नहीं, उन्होंने बोला कि इसमें नगमे। नहीं वो तो पुरानी वाली बात है, तो वो मत छेड़ो। तो जब हुक वाले कहा कि थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी है, पता नहीं क्यों, तो मैंने बोला अच्छा जी। तो फिर मैं खड़ा हो गया पीछे और उन्होंने बताया कैंट मुझे देख रहा है उस टाइम, जिस टाइम अनाउंस हुआ रिजल्ट। भाई मैं कैंट को ऐसे देख रहा हूँ, तो कैंट कह रहा भाई ये क्या हो गया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं यार भाई, क्या दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सह लेंगे। और मैं जब ये रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, मैं भाटी भाई को कह रहा हूँ, भाटी भाई हमारा सामान दो पैक क्योंकि मैं और भाटी भाई ऐसे कह रहे हैं कि यार हो तो कुछ भी सकता है ना। तो फिर भाई हो तो कुछ भी सकता है। और तब भाटी भाई मेरे को हमेशा बोलते थे, आकाशवाणी की आवाज। और भाटी भाई तब मेरे को हमेशा बोलते थे, भाटी तू ये सब बोला मत कर पहले से। हाँ, मैंने की सरस्वती बैठती है, ये बड़ी बात करता था ऐसे वैसे। हाँ, और फिर उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि हाँ आ सकती है सरस्वती माँ ज़बान पे। तो फिर मैंने कैंट को बोला, और कैंट की ना बहुत सारी वीडियोस भी कटी है जिसमें आप देख रहे होगे कैंट ऐसे ऐसे कर रहा है, सुजल उसको हक कर रहा है और कैंट ऐसे ऐसे कर रहा है कि भाई मैं डिजर्व नहीं करता, भाई मैं डिजर्व नहीं करता। मैंने बोला कैंट, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तेरी एनर्जी उनको पसंद आई, तेरा मुद्दा उनको पसंद आया, डिजर्व करता है, मत सोच। और मैं बहुत हैप्पीली छोड़ रहा था क्योंकि मुझे ये पता था कि बाहर क्या होने वाला है। मेरी जो स्माइल थी ना चेक कमेंट, ये उस कमेंट पे कि ये चीज़ है, वो यही सोच के थी यहाँ से भी कि कोई नहीं, बाहर देख लेंगे, बाहर देख लेंगे नहीं बाहर देख लेंगे नहीं, मतलब बाहर जो होगा वो लोगों को पसंद आया होगा, बाहर हमारे लोग देख लेंगे। भाई लोगों ने तो सपोर्ट किया ही है आपको, अंधा शो के बाद भी, अभी भी कर रहे हैं। ट्विटर बता, ट्विटर वाला ट्रेंड करा दिया, ब्रिंग भाटिया बैक, सेकंड नंबर पे ट्विटर पे। यार बताओ, दूसरी बार। भाई इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार नहीं मतलब जैसे जजेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप कंटेस्टेंट को क्या जज कर रहे हो, कंटेस्टेंट इतना बढ़िया है, मतलब ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कोई नंबर काट रहा है। तो जैसे इनिशियली डीएमसी को वो करा जा रहा था बहुत ज्यादा ट्रोल कि भाई बोलो भाई डीएमसी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी, बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ किसी के लिए वो नहीं है कि भाई और कोई नहीं है बढ़िया। अगर आप किसी को बढ़िया बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं और बेकार है। मैं तो डीएमसी की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत जेन्युइन नंबर देती है। मेरे को भी कम दिए, मेरे को लोगों ने बोला कि यार वो सिर्फ वो ही तेरे को भी कम देती है नंबर, ठीक है। तो ये था कि वो बहुत जेन्युइन है, मतलब। और बाकी ये होता है कि यार हम टीवी पे जो देखते हैं ना और जो असल में, बहुत चीजें फर्क होती हैं। तो बस ये था कि वो अच्छी है, मतलब लोगों ने। और उन्होंने ना ये भी बोली थी कि सेट की एनर्जी ना बहुत डिफरेंट होती है उस टाइम पे, उस कुर्सी का प्रेशर लेके बोलनी चीजें, मार्क्स देना। अब दी ने मेरे को बोला कि यार जब मेरे को अंगद पे उन्होंने 10 नंबर दिए, जेन 10 बोला, तो मेरे को कह रही है कि यार मैंने तेरा जी पे भी जो 1 नंबर काटा था ना, वो मैंने घर जाके सुना, मुझे अफसोस हो रहा था यार कि क्यों काटा, ये तो अच्छा गाना है। तो वो बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। बाकी सब भी उतने ही अच्छे हैं, पर जो उनके बारे में इतनी ज्यादा हेट है ना बाहर, तो लगा भाई उनके बारे में हेट इसलिए भी है क्योंकि वो नंबर तो काट रही है, फिर लोग उनका गाना चला लेते हैं। अरे अब वही वाली बात है कि यार अब कोई पुष्पा देख के आए नॉर्मल आदमी और बोले भाई बेहतर हो सकती थी फिल्म, तो वही वाली बात है, जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं क्या बात है। यही बात है कि जो कमेंटों में लिख रहे हैं, आज से 20 साल पुरानी मूवीज देख लो आप, कई बहुत चीज वो आज आपको क्रिंज लगेंगी, ठीक है। तो वो 10 साल पहले हिप हॉप उन्होंने करा, ओजी है वो अपने यहाँ की, है ना। नेजी से भी आपका कुछ हुआ था भाई, वो भी बताओ। मैं भाई छोड़ो कुछ मत, यहाँ बता दो। मैं सुन के लेने वाला बंदा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। अभी टीवी पे मेरे को बड़ा ऐसा दिखाते हैं, मैं हूँ भी स्वीट भी हूँ, वो भी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना जी। तो पर वो वाली बात है कि उन्होंने बोला कि हाँ भाई परफॉर्म कर दे एक बार और टाइम मत, मैंने बोला नहीं करूँगा, मतलब मेरा अभी नहीं है मन, क्योंकि जब मैं 10 मिनट पहले ही नहीं कर रहा तो अब मैं क्या 10 मिनट में मैं शक्तिमान बन जाऊंगा, ठीक है। तो मुझसे कहता फिर टाइम क्यों खोटी कर रहा था, मैंने कह तो दी ना कर रहा, कैसा आफत आ गई। तो मैं वो बात हुई उसके बारे में भी,
तो नेजी का बोल रहा था मैं कि नेजी अब जो है, नेजी को लोग बोलते हैं ओजी है भाई, बढ़िया है, ये है, फलाना ढिमकाना है, ठीक है, पर आज आप नेजी के गाने सुनोगे तो क्या मतलब वो लेवल ही नहीं रहा है वो। तो वही डीएमसी वाले सीन में है कि उस टाइम पे वो बहुत बढ़िया, उस टाइम पे कोई मतलब अच्छे टॉप में जो करने थे। अब आज के टाइम पे भाई बहुत लड़के नए सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, रिसोर्सेज हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। पहले क्या आप गाने नहीं सुन सकते, जैसे स्ट्रीमिंग नहीं थी, पहले आपकी सीडी आती थी, डाउनलोड करवा के आपको वो कहते नहीं, वो चिप भरवाना, मेमोरी कार्ड, तो अब बहुत ऊपर हो भाई। गया। लेकिन वैसे ये आप दोनों की एलिमिनेशन चलो जिस भी रीजन से हुई रही, लेकिन बाहर की ऑडियंस भी उदास थी, अंदर बैठे बाकी कंटेस्टेंट भी देख रहे थे हम कि भाई लश्करी भाई रो रहे थे। वो तो तभी रो गए जब इन्होंने लिरिक्स छोड़ी ना, वहां वो तभी आंसू गिर रहे भाई, वो सीन लाल हो गई थी आग पूरी। प्यार मतलब भाई है अपना, मतलब साथ रहना यार। आप सोचो ना कितने आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, कितने पुराने दोस्त हैं आप, ठीक है, पर आप डेली मिल लेते होगे, हर दूसरे दिन मिल लेते होगे, आप 3 महीने किसी के साथ एक कमरे में रहो, तो यार वो बॉन्ड जो होता है ना वो अलग ही है भाई। वो ये चीज दोबारा नहीं होगी, ठीक है, लाइफ में हम 3 महीने तो नहीं रहते ना किसी के साथ, तो वो जो 3 महीने रहना, उसके बाद फिर एक दूसरे की केयर करना, कोई बीमार है तो यार उसके ऊपर, क्योंकि अब घर से दूर है, यहाँ पे तबीयत खराब होती है, मम्मी है पट्टी रखने को, पानी पूछने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ जब आप एक दूसरे के लिए करते हैं तो भाई वो बॉन्ड बन जाता है। भाई उनकी भी तो बहुत वायरल हो रही है लश्करी भाई की, वो जो मैंने उससे बोला कि मैंने बोला वो रोने लगा, मैट्रिप रोने लगा, तो मैंने बोला मैं रोऊंगा नहीं, पर तुम्हें देख के मैं रो दूंगा, और वो टीवी पे जाएगा और भाई मैं फिर गैंगस्टर आदमी हूँ। भाई का ऑल्टर ईगो बाहर ना आ जाए, स्वीटनेस ना दिख जाए। वो नारियल बंदी ठीक है, हाँ वो जो उसकी गिरी है वो दिखे ना। भाई वैसे अभी रिसेंटली लश्करी भाई की बात हो रही है, तो मैं करना चाह रहा हूँ कि उनकी चल रही थी पैंथर भाई के साथ भी, और जब वो शो पे आए थे पैंथर भाई, तो वो एक ब्रदरहुड दिख रहा था, बट उसके बाद भी बाहर आने के बाद उनकी कंट्रोवर्सी कंटिन्यू हुई। और तो इस बारे में आपकी लश्करी भाई कुछ बात होती है, कुछ हुई थी पहले? हाँ, पहले क्या हुआ कि पहले मतलब वो सेट पे आए, पैंथर आया, ठीक है, पैंथर आया, पैंथर से मैं मिला, मैंने कि क्या हाल है, ठीक है, बढ़िया भाई, सब बढ़िया, आपस में बात हुई। फिर हमें ये नहीं बताता कि जब वो गले वाले मिल रहा है तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो बहुत एक ठस्से में वीडियो बनाते हैं ना, जो उस तरह हमें पता ही नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हम शो में अपना गाना वाना कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन बाद परफॉर्मेंस है, तो वो वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है, तो वो फोटो दिखी, वीडियो दिखी, फिर उसमें वीडियो भी चलो ठीक थी, गले वाले मिल रहा है, ऑल द बेस्ट बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो बोल रहा है कि मैंने उसे जाने दिया, छोड़ दिया छोटा भाई समझ के, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे वो भी चीज़ नहीं अच्छी लगी, क्योंकि आप किसी को छोटा मत दिखाओ ना कि यार मैंने जाने दिया, नहीं तो क्या करता, ठीक है ना, हमारा भी भैया ही है वो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई उससे पैंथर को भी बहुत प्यार है, क्योंकि उसने भी आके दो फेवरेट बताए अपने शो पे, भाटिया और मेरे को, ठीक है। तो होता नहीं आदमी झुका देते, अच्छा ही किसी की आपको झुका देती है, आप कोई अच्छा मेरे से आप 2 शब्द अच्छे बोलते मेरे बारे में बोल दे तो मैं ऑटोमेटिकली आपके प्रति हो जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, ये सब ठीक है, मैंने लश को बोला कि यार छोड़ मत, उस पर रिएक्ट कर मत कर, रिएक्ट बढ़िया है, ठीक है, तू उसे पॉजिटिव चीज़ साइड पे ले, वो एक अलग जगह पे आया, अपना काम पे फोकस कर, 4 दिन में तू गाना बना, अपने अंदर नेगेटिविटी मत ला। फिर 1 हफ्ते बाद देखता हूँ उसने डिस डाल दिया, और बहुत बिल्कुल एकदम डायरेक्ट, कोई वो नहीं कि भाई सब क्या बोलते हैं, सब्लिमिनल्स, हाँ सब्लिमिनल्स नहीं थे, ठीक है, ये होती है बातों में बातें, मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत डायरेक्ट एक डिस सा कर दिया, वो डाल दिया उस पर, और वो करी बन रही है उस पर, ठीक है, उसमें कढ़ाई में। तो फिर मेरे को फॉलो किया पैंथर ने, मैंने उसे अनफॉलो कर दिया, क्योंकि भाई हमारे लिए जो हमारा भाई है वो है, क्योंकि वो चीज़ पसंद नहीं आई। आप एक तरफ 1 हफ्ते पहले कह रहे हो कि भाई मैंने जाने दिया, फिर उसके बाद उसने कुछ रिप्लाई नहीं करा, उसने तेरे को कुछ गलत नहीं बोला, बस ऐसे ही भाई ने डिस, फिर तूने 1 हफ्ते बाद डिस डाल दिया, यार क्या मतलब। तो आपने क्या बात भी नहीं करी पैंथर भाई से? मैं क्या बात करूं यार, सब वो ग्रोन अप है, मैं उसको क्या बोलूं, मेरे को कोई इससे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बाटी भाई का कहना था कि बस मेरा लश्करी से ज्यादा है, तो मैं वो नहीं हूँ, 2 नाव में सवार नहीं होता मैं। और बाटी भाई मैं आपसे भी हेलो करूं, जिसके आपसे बिगड़ रही है उससे भी हेलो करूं, तो फिर मैं किसका दोस्त हूँ? सही बात है। और बाटी भाई ने इनको बोला कि बस यही है कि काम पे फोकस करो, इनसे काम पे फोकस करो, इन सब चीजों पे कोई मतलब नहीं है। तो लश्करी ने वही करा, वो अपना गाना वाना बना रहा था अपने, और वही बाकी अगले हफ्ते की तैयारी चलने लग गई। और पैंथर भाई ने भाई किंग भाई को भी डायरेक्ट थोड़ा भाई के सपोर्ट में ही वो हुई थी वो बात, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था। आप क्या अग्री करते हो नहीं करते? यूपी बिहार की तरफ एक बायसनेस रहती है यार देखो, मैं तो बिहार से आया हूँ, तो ये तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है, पता नहीं क्यों है।
ऐसा है जेन्युइनली आपने फील करा है? यार आप देखो ना, दिल्ली में बिहारी मतलब गाली है, नहीं मैं तो हिप हॉप के उसमें बात तो कर मतलब लोगों के माइंड कहीं ना कहीं वो चीज है, तो वो भाई हिप हॉप भी तो रियल लाइफ ही है, वही लोग हिप हॉप कर रहे हैं। नहीं पर शो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसा हो रहा है, ये सच है या नहीं है ये भी तो जानना यार जरूरी है। मैं सेट की एनर्जी के नंबर्स तो नहीं बता सकता, पर बाहर जनता ने जो नंबर दिए और उसके हिसाब से उनका कहना था कि बायसनेस है। सेफ आंसर। हाँ, उनके हिसाब से बायसनेस है। और दूसरी बात ये कि जब लोगों ने ये जस्टिफाई कर दिया ना कि बायसनेस है, जिमी के बाद मुझे भी ऐसा लगता था थोड़ा। जिमी गाना मैंने अच्छा दिया था, फिर मैंने अंगद पे भी मेरे को 30 नंबर नहीं मिले। राघा भाई ने एक बात बताई कि ये वो कट गया, मैंने बोला ठीक। मैंने उनको भी मुस्कुराते हुए बोला जी बिल्कुल। उसके बाद वो रील पे भी ट्रोल हुए कि फो को दे रहे हैं कि तेरी गलती थी फिर भी मैं तेरे को दे रहा हूँ 10, और आप भाई ने दिया टॉप का गाना तो कहा कि तेरा 1 नंबर मैं काट रहा हूँ। राघा भाई ने उसको भी बहुत पॉजिटिवली लिया। राघा भाई मेरे पास आए सेट पे, कहते हैं तो तेरी तो ये हो रही है वो हो रही है, तेरे 1 नंबर काट दिया, ट्रोल हो रहा हूँ। मैंने बोला राघा भाई मैं क्या ही बताऊँ अब इस चीज़ पे, ये तो पब्लिक का कॉल है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखो बायसनेस तो मेरे को लगी टू बी ऑनेस्ट। जो टीम का बिहेवियर भी होता है ना थोड़ा अंदर की टीम का, वहाँ के लोगों का नहीं, वहाँ सेट पे लोगों का नहीं, तो अंदर की टीम होता है। भाई ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप भी थोड़े से बायस होते, जो उनके पर्सनल फेवरेट्स हैं वहां पर जाएगा। ये थोड़ा ह्यूमन नेचर नहीं है अगर मैं वैसे पूछूं? अगर वो चीज़ बात होती है, एक फेवरेटिज्म जो होता है वो उतनी ज़्यादा दिख के नहीं आती, समझ रहे हो? ये कुछ अलग ही चलता था, मतलब समझ रहे हो कि फेवरेटिज्म तो नहीं रैंट कि- बोलेंगे ना जो हम कर रहे हैं, उसे रैंट ही बोलेंगे ना। यार मुझे पैंथर भाई की ये बात सही लगी थी, उन्होंने जो बोला कि किंग भाई सिर्फ 4 नंबर दे रहे हैं यूपी से पे, और वो भी किंग भी यूपी से ही है। और ये कहते हुए कि यूपी की एक ही साइड दिखा रहा है कि तू थोड़ा वो वायलेंस प्रमोट कर रहा है। और उन्होंने मेरे को वो चीज पूरी दुनिया को दिख गई थी उस टाइम भी, पैंथर भाई के टाइम पे भी ये चीजें चली थी, वो चीजें ट्रेंड की थी कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों इनको बायसनेस से पीछे करा जा रहा है। वो भी अंडरडॉग रहे हैं पूरे सीजन के, तो उन पे भी बात हुई। तो मुझे ये जो उनका वो स्पेसिफिक उन्होंने जो बात कही किंग भाई को लेके कि यार आपने मेरे को 4 नंबर दिए यूपी से पे और एनसीआर वाले पे आप कूद रहे हो, बात तो सही है। हमारे सीजन में हुई भी है ये चीज। भाटी भाई की 40 लाइन बदलवा दी गई, 25 लाइन के 25 लाइन कैंट के बदलवा दिए गए, 20-25। हाँ, अभी लोग गाना बना रहे थे, उधर काम चल रहा था भाई, सब अपने अपने गाने दे रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि मोनोटोनस थे काफी गाने, ठीक है, वो आपको भी सुन के लग जाएगा यार, वो कोई भी बता देगा मतलब कि काफी हद तक वो सिमिलर चीज है, ठीक है। मैंने पहला गाना करा बापू, वो एफ्रो ड्रिल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, बातें बिल्कुल अलग, ठीक है, कि वो डायलॉग्स चल रहे हैं बाप बेटे के बीच में, ठीक है, और वो बातें हो रही हैं। दूसरा गाना किया मैंने मुड़ के ना आवेगी, मेरे को दूसरे गाने में बोल दिया कि आप तो सेम गा रहे हो, अच्छा ठीक है, वो डीएनसी ने बोला था और बाकी लोग एग्री भी कर रहे थे, ठीक है। और ऐसा चलता रहा कि बाकी लोग अपने 6 गाने सेम गा रहे हैं, वही मतलब वही स्ट्रक्चर, वही यहाँ तक कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ऐसा भी ऑप्शन था वैसे सबके पास कि पुराने गाने भी गा सकते हैं अपने। अभी लोग बोलते हैं कि हाँ फंबल कर दिया या फिर ये बेस्ट है, ये तो नंबर 1 है। भाई वो नंबर 1 के ऊपर तो ये है कि जी उनके वो जो गाने उन्होंने गाए वो पुराने लिखे हुए हैं। अच्छा, हम वहाँ 4 दिन में गाने बना रहे हैं, याद कर रहे हैं, भाई लाजमी बात है कि वो होगा ही फंबल, या फिर फंबल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाएगी। और उन्हीं नंबर 1 या फिर जो भी XYZ सभी, अब क्या नंबर 1 क्या मतलब, जो भी है नाम तो समझ ही गए होंगे। उसके 2 पहलू बता देता हूँ, मैं भी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप बहुत नहीं अभी बोल देता हूँ कि भाई जो पुराने गाने उन्होंने गाए बहुत बढ़िया फ्लॉलेस, जिस दिन उन्होंने नया गाना गाया उस दिन फंबल। अच्छा, दोबारा नया गाना गाया फिर फंबल। तो वही वाली बात है कि टीवी पे बहुत चीजें अलग हैं। और पॉइंट सिर्फ आपको कर दिया। हाँ पॉइंट भी नहीं करा, ऐसा भी नहीं है कोई। फिर फंबल पे तो सबको ही पॉइंट होता। हाँ मैं बस हाँ मैं बस सबके नंबर कटे हैं। जैसे अपना लश्करी भाई है पर वो पुराने गाने यूज कर रहा है क्योंकि उसके पुराने गाने उतने बेहतर हैं, समझ रहे हो, मतलब उसको भरोसा है कि भाई मैं इन पुराने गानों से भी इस कंपटीशन में रह सकता हूँ। पर हम थोड़ी ना भाई हम तो भाई नए जगह आए हैं, हमारे लिए तो अभी अलग चीजें चल रही है, वहां पे उन पे बात हो रही है। मेरे को पिछली बार जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गाना करा दूसरा मुड़ के ना आवेगी, तो उस पे बोला कि यार सेम कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि कुछ ये वो, उन्होंने बोला ड्रिल कर ये कर, मैंने अगला गाना ड्रिल करा। तो हम वो भी नोट्स बनाते थे कि अगर हमें कोई सजेशन दे रहा है कि भाई तू ये कर, या कोई हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई तू ये कर, तो हमने करा, वो फ्लोज करे।
तो उसके लिए हम नए नए गाने लिखते थे। तो भाई एक बार थोड़ा सा ना प्रोसेस बता दो कि जो लोगों को पता नहीं है कि शो के पीछे आप लोगों के कैसा शेड्यूल रहता है, कितना टाइट रहता है, कॉस्ट्यूम से लेके म्यूजिक से लेके चीजें दिखने तक आपके पीछे क्या मेहनत हो रही होती है। सबसे पहले तो मंडे से शूट स्टार्ट होता है। दोनों एपिसोड उसी दिन शूट हाँ, हो। दोनों एपिसोड एक दिन शूट होता है, जो कि सही भी है। तो पहले दिन मंडे को शूट हुआ, सुबह हम लोग ट्यूसडे के 6 बजे उठे। मंडे हाँ 6 बजे उठे मंडे को, नाश्ता वाश्ता करा बढ़िया होटल में, सारे लोग 8 बजे तक वहाँ निकले, सेट पे पहुँच गए। वहाँ पे फिर अपनी कॉस्ट्यूम्स आई 9 बजे तक, सारे लोग रेडी हो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ होते होते 11 साढ़े 11 हो गए। सारे लोग 12 बजे 2 बजे तक आए। 2 बजे हाँ 12-1 बज गए, फुल हेयर हो रहे कि अब बड़े बड़े बात है। टेक्निकल होंगे पहले हमारे, मेकअप होता है, हेयर होते हैं, हाँ फिर हमें ना उन कपड़ों में जाना होता है कि अब स्क्रीनिंग भी एक बार कर लें कि देख लेते हैं शेड कैसे दिख रहे हैं, कैमरा पे क्या कलर आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड में मिक्स तो नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ तो टेक्निकल हो गई हमारी, साउंड चेक हो गई, उसमें कौन से स्पीकर में आवाज कम है, क्या कि बढ़ा, मेट्रोनम में आवाज कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, अब खुद की आवाज कितनी चाहिए, वो नोट्स बनाते हैं उसके कि हाँ जब इसकी परफॉर्मेंस आएगी तो ये सब चीजें इस पे सेट। प्रीसेट बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है। फिर हम टेक्निकल्स के बाद खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो वहाँ पे खाना होता है। डाइट बढ़िया मिलती है, ऐसे ही मिलती है मतलब। टेस्टी। बॉम्बे का वैसे नॉर्थ इंडियन खाना इतना दमदार होता नहीं है। भाटी भाई को नहीं मिला, 2 उधर गुड़ की डली नहीं मिली भाई। कुछ नहीं मिली हमें तो, घी भी नहीं मिला हमें तो। ठीक है, फिर तो फिर यही हुआ, हम खाना वाना खाए और फिर शूट चालू होने में कभी 2 कभी 3 कभी 4 हो जाता है। एक बार ये हुआ, डिनो एक साथ बैठे हुए थे हम, तो डिनो भाई कहते यार थक गए यार, ये लंबा हुआ, तुम लोग कितने बजे आए? मैंने पूछा भाई आप कितने बजे आए? मैंने तो कहते भाई मैं 2 बजे आया। तो यार तुम लोग कितने बजे आए? मैंने कहा भाई हम 8-9 बजे आ गए थे। तो क्या माच तो इतना लंबा लंबा पूरा दिन है कि बहुत, आप ये भी देखो कि अगर कि एक जिसकी पहले परफॉर्मेंस होगी, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। मान के चलो किसी की 4 बजे परफॉर्मेंस हो गई, वो सुबह 6 बजे से जगा हुआ है, तो वो 10 घंटे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस हो गई। 10 घंटे भी बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। पर किसी की लास्ट परफॉर्मेंस है, सुबह के 3 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 3 बज रहे रात के, हाँ, तो उसके टाइम पे वो क्या एनर्जी बचेगी आप में, तो उस पे भी बहुत रहता था। ठीक है। फिर शूटिंग चालू हो गई, फिर ऐसा होता है कि जिसकी परफॉर्मेंस जिस सीक्वेंस में टीवी पे उसी सीक्वेंस में आ रही है। वो मूड के हिसाब से होता है कि अगर किसी से, जैसे मान के चलो मैं मेलोडी ज्यादा कर रहा हूँ आज, तो मेरे को 2 रैपर्स के बीच में रख देंगे, ताकि वो एकदम वैसा ना लगे कि हाँ। ये कंटेंट वाइज क्रिएटर्स खुद से प्लान कर रहे हैं कि ऑडियंस कैसे एंटरटेन होएगी। बिल्कुल और कहीं उन दोनों के बीच कंपैरिजन ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो, कोई एक रैप करके गया, फिर कोई अगला रैपर आ गया, दोनों में से अगर किसी का भी अच्छा, तो कंपैरिजन वाली चीज भी होती फिर वो नंबरों पे भी बहुत देखो यार, वो हमारा काम नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन। चलो वो तो चलो समझ में आ जितना हमें है। समझ क्रिएटिवली बहुत सही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जनता को भी वैसे ही चीजें। हाँ ठीक है। फिर तो उसके बाद शूटिंग हुई, एक बंदे का शूट, गाना उसने गाया, 20-25-30 मिनट कम से कम बातचीत चलती थी, कमेंट्स। हाँ कमेंट्स चलते थे, क्योंकि वो पूरी राय देते थे, उन्हें बताते थे तू ये ठीक कर, तेरा ये ठीक हो सकता है, बहुत सी चीजें थी। बहुत बार कुछ चीजें टेक्निकल इश्यूज के कारण कई बार रो भी जाते थे लड़के, परेशान हो जाते थे, तो उनको वो समझाते थे पीछे जाके, ठीक है। रो क्यों जाते थे भाई? यार मतलब अब जिसने फंबल कर दिया, मान के चलो बहुत, ठीक है, तो अब उस पे बातें हुई कि यार क्या लिख दिया यार, ये और तू अपना एग्जांपल दे देता हूँ यार, किसी और का क्या बोलूं, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने तो दिल में करा परफॉर्म, तो वो उसकी वो मेलोडीज इतनी थी कि मैंने कुछ चीजें मैं ऊपर नीचे हो गई, पर वो उसके बारे में बात ही हो रही है कि क्या मेलोडी थी, कि यार फिर वो बात बढ़ गई कि यार तू फंबल नहीं करता तो ये गाना क्या गाना होता, और ये तो इस तरह की बातें जो चल जाती हैं। तो वो कभी कभी होता नहीं है कि ऐसा लगता है कि यार शायद इसने हमने ऐसा बहुत ज्यादा बोल दिया है, तो बहुत ज्यादा बोल दिया, तो थोड़ा चलो इसको कोप अप कर देते हैं, जो कि अब कुछ लोग थे थोड़े नाजुक, तो वो रोने लगते थे, तो उनको समझा दिया, अरे ठीक है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, फुल मैं किसी को नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन भाई रोने का ट्रेड तो रफ्तार भाई में नहीं, आप में कैसा आ गया? लिटिल है ना अभी, मैं ले लूँ ना अभी पूरी चीजें सीखूंगा अभी। और अच्छी बात है भाई, पूरे ट्रेड नहीं है भाई में। ठीक है, तो बढ़िया है। तो फिर ये हुआ, तो वो 30 मिनट कट के 1-2 मिनट ये तो कटेगा,
ये तो हमें भी काटना पड़ेगा। भाई मेरे दिमाग में तो मीम आ गया था कि भाई ने बोला अच्छा है पूरे नहीं, और वो भाई का फेस सैवेज वाला हो गया। चलो एक रख लेते हैं। भाई जो मीम पेजेस रील काटेंगे, ये वाली रील काट देना, ठीक है फिर। तो और ये हो गया। समझाना हो गया, 30 मिनट तक बातें हो गई। और इसमें सबसे ज्यादा अपना ये देते थे डीनो भाई, हमारे गैंग लीडर। भाई यार फुल मतलब डीनो भाई, मैं कह रहा हूँ वो बहुत वेल रेड आदमी है। हाँ, नो डाउट, नो डाउट। क्योंकि मैं सोचता था कि मतलब मैंने गाने नहीं सुने भाई, मतलब जेन्युइन बताऊं, मैंने वहां पे डीनो भाई के गाने नहीं सुने। वो तो सुना था इसमें गाली वाली थी एक में, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड था शायद, है ना, ठीक है। तो और मैंने ईपीआर भाई के कोई गाने नहीं सुने, अभी सुना बैंजो बाउंस सुना था, और डीएमसी के गाने नहीं सुने। अस भाई अस भाई। ये तो सारे ही हंस है, वो भी हंस है जो पीछे बैठे हैं। और वो भी ऐसा जो हमें देख रहे हैं। Shit यार, ये क्या बोल रहा हूँ। रील कट रही है भाई। मैं डीएमसी आपसे बहुत मतलब आप बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। ये असली हुआ भाई। तो मैंने रागा भाई के गाने सुने हैं। रागा भाई तो भाई बढ़िया। अब सुनूंगा क्योंकि अब मिल गया मैं, हाँ ठीक है। हमारे उठाने और पानी मारने वाली क्वालिटी नहीं है, हाँ किसी को उठा दें भाई, अरे आपके तो बहुत बड़े फैन है, नहीं है भाई। पर हाँ, अब एज अ पर्सन जान लिया, कनेक्ट हो गए हैं, तो अब जो भी सुनेंगे अच्छा ही लगेगा आपको। ठीक है फिर। इक्का भाई के बहुत पसंद है गाने। हाँ। इक्का भाई का गाना निंद्रा तो भाई ऐसा है, मैं उस गाने को सुनूंगा। हम लोग शूट से पहले मेरी और भाटी भाई की ना म्यूजिक टेस्ट थोड़ी सी सिमिलर है। सिमिलर है। समझ रहे हो, सेम भी नहीं सिमिलर है। तो शूट के पहले कभी कभी ऐसा होता था, एक टाइम पे निकल जाता था, निंद्रा बजा दे क्या, मैंने बोला चलो यार फिर बजा। क्योंकि भाई और खत गाना बहुत लोगों को हाँ भाई खत बहुत तगड़ा वो गुरु रंधावा का गाना है, हाँ पर लिखा पूरा इक्का भाई ने है। हाँ। भाई वो गाना तो वाइब है भाई। भाई जब हम गुरु भाई के साथ बैठे थे, हमने उनसे बोला भाई खत बहुत तकड़ा गाना है, ऐसे गाने बनाओ भाई। क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं बन रहे ऐसे गाने? बनने चाहिए भाई। गुरु रंधावा भाई सब एक अलग ही चीज, प्यारे गाने। रफ्तार भाई गाने तो सुने ही है सब नहीं। तो डीनो भाई लंबे कमेंट देते थे। हाँ, डीनो भाई ना बेसिकली अगर मान के चलो बेचारे किसी ने गलती अच्छे कर दी, भी। हाँ वो अच्छे कमेंट एक होता है अंडरस्टैंड बात भाई कर। वो साफ दिल के आदमी है, उनकी शक्ल से पता चलता है, बहुत साफ दिल के। समझाते थे उसको बेचारा, जब तक वो हील ना हो जाए वहीं पे कि भाई तू अब मतलब उसको ना फिर वो बाहर जाके सोचना नहीं पड़ेगी यार मैं सैड हूँ। थेरेपी सी कर देते थे, नेगेटिव करके पॉजिटिव तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा यार ले तू भी वैसा मायूस होके मन जा, जो कि सही था। पर वो आदमी नहीं होता था, उसको राजपाल यादव वाला वो बन जाता था उसका मुंह, 3-4 एक्सप्रेशन एक साथ के, क्या कह रहे हो भाई। ठीक है। तो यही है। बाकी बहुत सारे मीम भी करते थे, डीनो भाई के कमेंट्स पे ही करते थे चीजें कि बहुत बढ़िया बोलने वाला आदमी, मतलब एक नंबर ओरेटर, एक नंबर बात, मतलब बात क्या ही, मतलब वो वाली बात है जो शो में भी हुई थी कि ये बंदा ऐसा है कि ए से शुरू करेगा लेकिन जेड तक बातें पहुंचा देगा, और फिर वापस उस पॉइंट पे जहाँ पे बोलना है ना वहां पे पहुंचा देगा उस बात को। बहुत ही बढ़िया एंड एक अच्छा आर्क सुलझे हुए आदमी है, मतलब दिमाग से पूरा। हाँ, बहुत बढ़िया मजेदार आदमी। ठीक है भाई, शूटिंग हो गई, अब पीछे क्या रहता है, मतलब 24 घंटे तक शूट चला आपका? हाँ भाई मैं उस पर ही आ रहा हूँ, भाई। अब सुबह 5-6 बजे बज गए, हम अपनी कैब से होटल पहुंच गए, ठीक है। तो उसके बाद पहुंचने के बाद हम जो भी अपना कि भाई पूरा थकान वाला दिन था, तो अपना जो भी लोग कुछ पसंद खुराक अपना खाना पीना जो भी ब्रेकफास्ट करते थे, और उसके बाद अपना सो जाते थे भाई। सोने के बाद भाई 3-4 बजे 2-3 बजे उठते थे शाम में, फिर वही दोबारा वही 9 to 5 वाला जीवन शुरू। सर आएंगे जी म्यूजिक प्रोड्यूसर, बोलेंगे अब क्या। सबके साथ इंडिविजुअली बैठते हैं वो या ग्रुप में होता है? नहीं, इंडिविजुअली होता था गानों का। गाना हम पिच करते थे कि सर मैं ये गाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बोलते ठीक है, या फिर सलाह देते कि ये मत कर वो कर ले, ठीक है। बट फ्रीडम रहती है कि अगर आप कह रहे हो ये नहीं वो, आर्टिस्ट का जो मन करेगा आर्टिस्ट वही करेगा भाई, मतलब फ्रीडम रहती है। पर ऐसा भी हुआ है कि जैसे 2 ऑप्शन है, कह दिया नहीं भाई ये चौथा 5वां ही गई हो, मतलब इस तरीके अभी हुआ है कि बिल्कुल ही कुछ और बोल दिया कि ये तो करना ही नहीं है। बहुत बारी हुआ है। अब जैसे जिमी वाली जो बात थी, तो जिमी जो बॉलीवुड सैंपल था ना, उसमें क्या था कि मैं गाना लेके गया कि खाई के पान बनारस वाला गाना करवा दो यार मुझे, है ना। तो मैंने लिख के भी गया मैं उसमें चटक फुल। तो चैनल का कॉल बहुत सही था, उन्होंने बोला यार बहुत ऑब्वियस सा हो जाएगा कि अगर कोई बिहार से लड़का आया है तो शायद वो इस गाने की है, तो शायद वो इस गाने को प्रमोट करेगा, मतलब इस गाने को सैंपल करेगा, तो वो बहुत जजेस के लिए ऑब्वियस हो जाएगा, तो कुछ चटक लेके जा। मैंने बोला चटक क्या लेके जाऊं। फिर रात में भाटी भाई फुल, हम एक उस दिन हम बैठते हैं, हम एक दूसरे क्रिटिक हैं, हम झूठ नहीं बोलते। तो फिर भाटी भाई ने बोला यार सही कह रहा है, उनका कहना सही है। मैं बोला हाँ सही है। फिर हम नीचे म्यूजिक डायरेक्टर साहब आदित्य पुष्करना सर के साथ बैठे हुए थे,
उस दिन पूरा वाडी भाई ने माहौल बना रखा था, फुल एकदम बोर्ड रूम में माहौल था। बहुत लोग हंसी ठहाके कहते हैं ना, फिर हंसी के बाद फिर रोना पड़ता है, वही हुआ। अच्छा ये जस्ट एक दिन पहले की बात है? नहीं, एक दिन पहले एक की हफ्ते बात है, एक हफ्ते पहले की भी नहीं बात है। नेक्स्ट उसके बाद मोबाइल टाइम क्या टाइम 9 के पहले थी, पहले की बात है ना। चलो हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई जिमी जिमी कर ले, और 4 दिन बच रहे होंगे। इसको लगा नहीं करना चाहिए। मैं बोला यार जिमी जिमी पे क्या करूं, अब जिमी जिमी खुद ही एक स्याही बैठा हुआ था साथ में, मैं स्याही तू और फो, तो वहाँ जिम्मी जिमी इस पे इंजाम किया, तो हमने बोला जिम्मी जिमी कर रहे हैं। 3 दिन बाकी रह गए। मैंने रात में कुछ आइडिया लगाया, फिर सर ने भी आइडिया दिया कि भाई एक काम करना, तू बारात लेके जा रहा है, ठीक है, तेरी दुल्हन खड़ी है छज्जे पे और तेरे बारात वाले लेट कर रहे हैं। मैंने बोला यार बड़ा चटक सा आइडिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर ऐसी आइडिया देते थे। और हाँ देखो यार, मैं टू बी ऑनेस्ट उनके आइडियाज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। अंगद उनका आइडिया था, बापू करने वाला बापू उनका आइडिया था। उनका आइडिया था। हाँ। फिर मोपे टैम नो है, वो भी उनका आइडिया था। करना इस गाने पे इस sample गाने को करना, करना, हाँ ये। इस गाने को करना उनका आइडिया था। मेरा अंगद लिखा, मैंने सारे गाने अपने वहीं लिखे, अंगद मैंने वहीं लिखा। फिर मैंने जिमी जिमी 3 रात पहले लिखा वो गाना, तो मैंने सुनाया सर को कि, और मैं ना थोड़ा तेज लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ फटफट, याद भी तेज कर लेता है, याद भी तेज कर लेता हूँ। जो तो मैं नहीं कर पाता। खैर गाइस, तो हम वहां गए और मैंने ना अगले दिन सुना दिया। चैनल प्रीव्यू होती थी, क्योंकि 2 दिन पहले चैनल प्रीव्यू होती थी कि यार क्या ये जो गाना कर रहा है, MTV वाले डिसाइड करते थे, मार्केटिंग वाले लोग होते थे कि ये गाना सही है या नहीं। तो वहां बैठी हुई थी, तो मैंने उसको गाना सुना, सब नाचने लगे, बोले क्या गाना बना दिया है, हमने तो कोई पर ये इन चीजों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक लड़के के गाने पे और नाचे थे, उसे अगले दिन बोला था चलो बोरिया बिस्तरा बांधो, वापस भेज दिया। तो यार मैं तो खुश हो गया कि हाँ यार, मैंने भागी भाई ने वो बोला अप्रोच तो तूने इतनी तगड़ी लगा दी, ये क्या गाना बन दिया। मैंने उसमें फ्लो भी फुल डाल दिए थे, परफॉर्म भी उसी एनर्जी से कराया मैं, एकदम फुल फ्लो, भूले भी नहीं उसमें, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, परफॉर्मेंस थी भाई वो फुल एकदम। मैं जा रहा हूँ बादशाह भाई के बाद बोल रहा हूँ आजा फुल एकदम ऐसे। वो उस दिन इसको फिर वो हुआ कि यार तूने गाया तो बहुत बढ़िया है सब, लेकिन ये था क्या? लेकिन ये था क्या? मैं यार वो थोड़ा धीरे धीरे मायूस होते जा रहा था। कमेंट्स वैसे चल रहे थे क्योंकि यार वहां नहीं लगते ना हंसी वाले, वो जो हंसी आती है हा, वो पीछे एडिट पे लगती है। अच्छा वो बढ़ाई जाती है, वो तो नकली हंसी होती है। फ्रेंड्स वाली हंसी। तो ये मैंने कर दिया जिम। अब मेरा ना फेशियल एक्सप्रेशन ही थोड़ा डाउन होते जा रहा था, क्योंकि वो चीज ही ऐसी बोल रहे थे, समझ नहीं आया। और मैं पुश करना सर पे बहुत बिलीव करता था कि यार जो उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। तो मैं अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या अजीब सी बातें चल रही हैं, क्या चल रही हैं, नहीं चल रही। मैं हो गया मायूस, नेगेटिव हो गया, पूरा नेगेटिव। मेरी शक्ल हो गई एकदम ऐसे, इस तरह की हो गई, मैं ऐसे खड़ा हूँ बोले यूं। भाई वो सारी चीजें कट गई। भाई इसकी ऐसी शक्ल दिखाएं क्या, मतलब ऐसे टीवी पे कि ये तो पूरा गुस्से में खड़ा है कि भाई क्या चल रहा है, नाराज खड़ा। हाँ एक बार आपके साथ भी ये चीज कि, तो इसको कैसे कौन से गाने को हुई थी ये उड़ के लो आवेगी पे तो हुई थी ये चीज। मेरी आंखों में दिखा नहीं सकता मेरी आंख कैसी है, मेरी आंख चढ़ी रहे भाई ज्यादातर, ठीक है। तो ये हमारा है। और फिर 1-2 ही एक्सप्रेशन, या तो हंस सकता हूँ या कैड़ा तक सकता हूँ किसी को, तो उस दिन कैड़ा तक दिया था। भाई हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ये हुआ, मैंने वहां पे पुश करना सर, फिर एक हर कंटेस्टेंट के बाद एक ब्रेक होता है, तो पुश करना सर मिलने आता है कि बढ़िया करा भाई तूने, ये करा वो। तो पुश करना सर आए, बोले यार तूने बढ़िया किया, इस गाने को निकलने दे। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं रहा यार सर, मेरे बिहारी तेरे प्यार में भी नंबर कट गए यहाँ पे भी, और जबकि बिहारी तेरे प्यार में ट्रेंड कर रहा था इंस्टा म्यूजिक। हाँ 5-6 हज़ार रीलें बन गई बिहारी तेरे प्यार में पे। तो मेरे को लगा कि यार नहीं, मैं तो सर कह ही रहा था आपको कि ये नहीं करते जिमी विमी, मेरा कॉन्फिडेंस ही पूरा लो हो गया। पर जैसे ही वो गाना फटा, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ही चेंज हो गई पूरी। जिमी के कारण मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, फुल जेन्युइन सपोर्ट आने लग गया। इसके गाने कैसे समझ नहीं आए, क्या हुआ, ये हुआ। कई बार भाई आपको बहुत फायदा करती है ये चीज, ये इतना नेगेटिव ये चला वही बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बहुत नेगेटिव चला गया। मैं इसको समझाता था, मैंने मेरी बात सुन, बहुत बढ़िया चीज हो रही है, नंबर नहीं मिल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया चीज हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा नहीं। मैंने कि जो लोग है ना ये बड़े मतलब ये बहुत जल्दी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये बहुत मतलब इमोशन ड्रिवन है, बहुत जल्दी। तो फायदा हो रहा है भाई, क्या दिक्कत है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत ही प्यार दे दिया लोगों ने, बोला कि अगर भाई तुझे अंदर प्यार नहीं मिल रहा हम देंगे प्यार, ये ले फुल नंबर।
अब मैं ना वो राइवलरी मोड पे चला गया था कि अब मुझे खुद को प्रूव करना है भाई, कि इनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये अंडररेटेड वाला टैग नहीं चाहिए था। क्योंकि जब मैं वहाँ पे, हम 20 लोग थे वहाँ पे जो होटल में थे, तो मैं सबके गुड बुक्स में था कि भाई ये टॉप 5, मैं भी, मेरे में भी टॉप 6, सॉरी, मेरे भी टॉप 6 में कुछ लोग थे जो बदल गया है टॉप 6 थोड़ा सा। मैं समझ सकता हूँ। तो उसमें मैं भाटी भाई के भी टॉप 6 में था, और भी अच्छे कंटेस्टेंट्स के टॉप 6 में था। तो मुझे लगा यार ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं अंडरडॉग तो नहीं हूँ, मुझे भी चाहिए वो लाइमलाइट जो चाहिए। तो मैंने अंगद परफॉर्म करा, अंगद परफॉर्म करनी फुल एकदम वो ऑरा, क्योंकि मैंने एक तो मेरे को बाहर, अगर मैं वहाँ पे गलत कर देता ना तो शायद पब्लिक नहीं सपोर्ट करती कि हाँ तेरे साथ ठीक हुआ, पर मैंने और कर दिया सही, तो और वो ऑरा बढ़ते चला गया। अंगद ट्रेंड हुआ, फिर इंस्टाग्राम सब जगह फिर पे। बहुत बातें हुई कि वो बात हो गई कि भाई ने, रफ्तार भाई ने बोला कि यार मैं जूते पहन रखे वरना मैं भी आता। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जूते उतार के आए थे। भाई लोग तो लोग हैं, ठीक है, लोगों को तो मौका मिल जाता है बोलने का। वो कुछ नुक्स तो कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो रफ्तार भाई हीरा आदमी है, एकदम हीरा, भाई रफ्तार भाई तो जेन्युइन है। जेन्युइन। एक बार रफ्तार भाई इक्का भाई, रफ्तार भाई के लिए एक बार ताली हो जाए। आपको कोई बात बोली वैसे रफ्तार भाई ने? मेरे को बोली है पर मैं बता नहीं सकता। हर किसी को बोलते हैं वैसे, वो भी नहीं बताते, कुछ बता देते हैं, कुछ बता देते हैं। तो भाई हम ना बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका रूटीन समझ ले, वो समझ नहीं पा रहे हम। जरा अब रूटीन समझा दो, 3 दिन में गाने बनते हैं, प्रोसेस क्या रहता है जरा? शूट हुआ, हम आए सुबह, अपना सो गए, जितना भी टाइम था, जितना भी जैसे नींद आई तो सो गए, उठे, सर आते हैं, फिर प्रोड्यूसर सर सबके साथ बैठते हैं, भाई क्या करना है, किस तरह से म्यूजिक बनना है, क्या अप्रोच है, कुछ आइडिया लेके आ जाओ। जैसे हम पे गाने, हम तो नए गाने लिखते थे और सबने तो अपनी सीक्वेंस भी रेडी करी हुई थी, हमारे पास नए गाने हैं, तो हम ना आइडिया पिच करते थे, सर मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ पे लिख दूँ। बोलते हाँ ठीक है, 1 घंटा जा, हुक तैयार करके ला, क्योंकि मैं हुक गेम मेरा बहुत वो हुक गेम सबको पता है कि हुक लिखते हैं तो हुक ही लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, अपना गाना करा, मतलब पर एक सुनाया, उनको पसंद आया, उस पर फिर आगे काम चलता है। फिर उस दिन में आप पूरा 2 गाने में लिखते हो। कोई लोग होते हैं जो 10 मिनट में लिखते हैं और 3 दिन में याद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 3 दिन में लिखते हैं और 10 मिनट में याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से गाना याद होना होता है। उसी दौरान हमारे संडे सैटरडे में हमारे ट्रायल्स होते हैं कॉस्ट्यूम के, हम क्या पहन रहे हैं, ठीक है, उसमें बड़ा लफड़ा होता है कि ये नहीं पहनना मुझे, ये क्या पहना दिया। भाई ये भी था कि आपको किसी को बोला गया था कि ये मत पहन, वरना मतलब वो कुछ इश्यू क्रिएट कर रहे थे इसका हुआ यार वो मेरा हुआ था ना बेसिकली ब्लू जैकेट, और जो कि कंफर्म तक नहीं हुई थी लास्ट मोमेंट पे, और ब्लू जैकेट के अंदर हरी टी शर्ट और ब्लैक पैंट। और यार ये भी तो 19 साल का लड़का है यार, वही एक नहीं पहनना, घर में होता नहीं है कि मेरे बाल कैसे कटवा दिए वो वाले, कैसे कटोरा कट करवा दिया मेरा। पहले शूट पे तो मैं वही लग रहा हूँ मनमानुस, पूरा बाल ऐसे हैं। तो उन्होंने बोला भाई हमें एक आर्क दिखाना होता है कि हमारे अंडर आके बच्चा अच्छा हो गया फुल ऐसा। हालांकि अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, देखो हमने शक्ल निकाल दी लड़के। मेरे से कहते हैं कि अभी आपको अच्छे कपड़े नहीं दे सकते क्योंकि आप वो आर्क दिखाना है। मैंने कि मेरे इंस्टाग्राम पर जो जाएगा, मैं सदा ही अच्छे कपड़े पहने हैं। तो वो दिन था, उसके बाद भाई हमने बड़ी अच्छे पहने, सबसे मतलब इक्का भाई कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं। सबसे कैरी ड्रिप होती थी। आपके साथ फिर क्या हुआ? जब फिर मैंने बोला मैं भी थोड़ा अड़ गया, अड़सा गया। मैंने बोला यार अब बहुत हो गया भाई, मुझे ना चटकाओ मत। एक अच्छी क्रिएटिव हेड थी, ठीक है, मैं उनके पास गया, मैं बोला मैम, अच्छे से बात करना स्टार्ट किया कि क्रिएटिव हेड नहीं है वो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन या क्रिएटिव, अभी वो कुछ और कोई किसी और पे ले लेगा ना। तो मेरे को नीली जैकेट के अंदर हरी टी शर्ट और ब्लैक पैंट दे रहे थे और बैंगनी जूता। और तो मैं ना थोड़ा ये हो गया कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, और सबको क्यों इतना, क्योंकि बहुत सारी चीज चल रही थी ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी अंडररेटेड फलाना ढिमकाना ये सारी चीजें चल रही थी। मैंने बोला कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मैं नहीं पहन रहा अब ये, ठीक है। तो मैं गया, एक प्रोडक्शन की मैम थी, उनसे बात करने की, मैम ये मैं नहीं पहन पाऊंगा, प्लीज आप समझो। वो ना सीनियर है तो वो बहुत अच्छे से समझा रही थी मुझे, बाबू को समझो। मैंने बोला मैम आप खुद ही देखो, ये हरी टी शर्ट अच्छी लग रही है। तो नहीं अच्छी तो नहीं लग रही है, मैं बात करता हूँ। तो एक और थी वहाँ की क्रिएटिव की मेंबर, उन्होंने मेरे को ऐसा चीखना चालू किया कि इनको यही पहनना पड़ेगा, डीनो भाई भी ब्लैक पहन रहे हैं, 99 भी ब्लैक पहन रहे हैं, इसको ब्लैक नहीं दे सकते। मैंने बोला यार ये मेरी गलती है क्या कि और लोग ब्लैक पहन रहे हैं तो मुझे अच्छे कपड़े ना दो कि स्क्रीन पे ये मिक्स हो जाएगा ना। मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था, मैं अपनी ऋतु मैम की तरफ ही सर झुका के खड़ा था, क्योंकि मेरी उनसे कुछ खास बातचीत नहीं थी, और मैं उन लोगों में से वो नहीं कि मैं जाके हाँ जी गुरु जी बताइए, वो नहीं है आदत।
तो मैं अपनी ऋतु मैम से सर झुका के खड़ा हूँ, वो बोले जा रही है। हमने उनको बुलाया, तो फिर भी मैं ना आंखों में नहीं देख रहा था, मैं ऐसे नीचे खड़ा था और वो मुझे ऐसे कर जा रही है कि ओए यही पहनना है, नहीं तो इसको बोल दो आज ये बाहर बैठेगा पूरे दिन, अच्छा ऐसे बोल दिया कि यार ये पूरे दिन बाहर बैठ जाएगा, वरना इसको बोलो यही पहनना है। और वो ना मतलब वो मतलब मेरा क्या है कि मेरे वो बुरी नहीं है ना, मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ना ऐसे बोल देते हैं, होता नहीं कोई लोग थोड़ा वो फट होते हैं थोड़ा हाँ, ज्यादा मतलब तो वो है उनका थोड़ा, पर ये कि हाँ, पर भाई आप जो नहीं मतलब वही वाली बात है ना, आपने किस उससे बोला वो नहीं मैटर करता, अगले बंदे पे उसका क्या प्रभाव पड़ गया वो चीज। और उस मोमेंट पे वो किस तरह से निकल के आती है बात, तो मैं ना ये रो दिया यार उधर कपड़ों के इस पे नहीं, मैं ना अपना कपड़ों पे गुस्सा नहीं channelize कि मेरे से हाँ मतलब भाई रो के कि ज्यादा ही वो कर रहे हैं। क्या करे आदमी, ऑपोजिट जेंडर लेडी हम रिस्पेक्ट नहीं, होती वो है। तो फिर भी दूर की बात, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं काम करने आऊँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जैकेट खोली, मतलब लो जैकेट, मैंने अपने आर्टिस्ट मैनेजर को जो वहाँ पे हम लोग को मैनेज करते हैं होटल पे रह के, मैंने उनको बोला भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे घर ही भिजवाओ भाई। अब तो अगर इन्होंने ऐसी बोली है तो आज करा के देखो, ये मेरे से ऐसे मेरे घर वाले बात नहीं करते, कौन है ये। तो भाई वो जो मैं बोल रहा था ना, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मुक्के मार रहा हूँ, फलाना इधर उधर, मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं। तो फिर वाडी मैंने बोला कि चल ठीक है, तो छोड़ हैंडल कर इसको, चैनलाइज कर कहीं और चैनलाइज। रुक जा ये अपने मन की बात बोल रहे हैं। मतलब सैटरडे संडे ये चलता है आपकी कॉस्ट्यूम। हाँ अरे हाँ यार, हाँ सॉरी यार। कॉस्ट्यूम भाई ट्रायल में भी डीप जा रहे हैं हम तो। डीनो भाई हो आप, कहीं से कहीं निकल गए घूम भाई उनके नहीं जेड पे नहीं जा रहा तो ठीक है तो जेड पे हम ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसके बाद, जैसे अपना ट्रायल होंगे 2 दिन, उसके बाद भाई हमारे बाल कटते हैं, दाढ़ी बनती है, तो मैं वहां नहीं कटवाता था जहाँ कटते हैं, बस इससे समझ जाओ आप। मैं बाहर ज्यादा लोखंड वाला, वहाँ पे सरफराज है एक, मैं भाई शाउट आउट दे रहा हूँ आपको, अगली बार मेरा फ्री काटना भाई बाल, ठीक है। तो क्या नाम है, तो ये सब होता है, फिर मंडे को शूट होता है, फिर वही जो पूरा फिर वही। अच्छा मतलब जो आपके 2 दिन वो क्रिएटिव चेक, साउंड चेक हो रहा है, उसमें आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो चेंज कर सकते हो गाना, या एक बार जो आपको म्यूजिक मिल गया, गाना मिल गया, करना ही है। ये ना भाटी भाई को एक गाने पे ना कॉन्फिडेंस आने कुल सा, तबीयत खराब थी भाई मेरी, 103-4 वो था मेरे को बुखार, टेम्परेचर, मैंने किसी को नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं। टीवी पे किसी हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे, उस दिन तबीयत खराब थी। और वाडी भाई का मूड शूट खराब था कि भाई मुझे ये गाना नहीं करना। 15 मिनट पहले शूट, जब सेट पे जब जा रहे थे, उससे पहले म्यूजिक डायरेक्टर हमारे आदित्य पुष्कर को जाके कहते हैं सर मुझे ये गाना नहीं करना, मुझे उसके बदले में यूपी 16 करना है। उन्होंने सर्कमस्टांसेस बताए कि भाई तेरा वो हो सकता है कि तू बैटल में चला जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस बताए उन्होंने कि भाई ये हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि आन दो, चलो ठीक है। तो फिर जो आपने वही बता रहे थे मेरे ना, को नहीं याद था गाना भाई, गाना चाहिए। इससे पहले MC स्क्वायर भाई की भी बहुत तारीफ होती थी। हाँ यार, ये वही पूछना था। डे पे उन्होंने गाना, तो उनको ना पूरा एक डे मिला, फिर उन्होंने गाना चेंज कर। क्या हुआ था वो, क्या हुआ था? नहीं वो तो खैर भाई, मतलब ऐसा हुआ था कि गाना दे दिया उन्होंने, जो मेरे साथ हुआ ना, ये क्या नाम है, तू दिल्लू क्या इसमें क्या नाम है, गड्डी विच कैश में, ठीक है। तो मेरे साथ जो हुआ, पर वो मेरे को पता बहुत लेट लगा यार। उनके साथ भी यही हुआ था कि उनकी लाइनें कटवा दी। स्क्वायर के साथ क्या हुआ कि स्क्वायर की गाना ही रिजेक्ट हो गया कि भाई आप नहीं कर सकते उसको। तो स्क्वायर ने भाई वो गाना, नया गाना उसने उस टाइम याद किया, परफॉर्म किया, और मैं बता रहा हूँ भाई स्क्वायर की, मतलब हम देख भाई हमारा भाई है, छोटा भाई जो भी सही है, अपना इधर भाई है, तो जब उसकी तारीफ होती है ना तो बड़ा मजा आता है यार, ठीक है ना। और स्क्वायर ने मेरे को ये बात बोली थी कि यूपी 16 कर ले, मेरी बात हुई थी स्क्वायर से, तो उसने बोला यूपी 16 कर ले यार, ठीक है। तो उसने बोला भाई यूपी 16 कर लो। फिर स्क्वायर की इतनी तारीफ होती है वहाँ के, जैसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं ना, कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, तो उस बेस्ट के आज एपिसोड का कोई मजा आ गया, तो उसकी तुलना बोलते हैं, ऐसा लग रहा था यार कि स्क्वायर भाई ने परफॉर्म किया है। स्क्वायर को लोग बोलते हैं कि यार हाँ पैरा जीतना चाहिए था, पैरा, बहुत ये डिबेट होती है हमेशा कि यार सेकंड सीजन पैरा जीतना चाहिए था। भाई MC स्क्वायर ने एक बार भी फंबल नहीं किया, एक बार भी पूरे, तो स्क्वायर की ये तारीफ है भाई, वो मतलब वो डिजर्व करता है। मैं मानता हूँ इतने बड़े स्टेज पे फंबल ना करना, अच्छे से परफॉर्म करना ही आपको विनर बनाया है। बिल्कुल भाई वैसे आप ऑफ कैमरा एक बात बता रहे थे कि मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था स्टेज पे, तो जो आप बोल रहे थे आपको रोक दिया मतलब बोलने से,
क्योंकि आपको शायद वो दो चीजें हुई यार, पता है क्या हुआ? एक चीज तो ये हुई कि भाई स्टार्टिंग में जब मेरा ब्रीफ का होता है एक छोटा सा कि अब जब आने वाला है शूट, तो अब होने वाला है, अब गाना करना है। अब मैं गाना भी याद कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मेरे को है, मैं हूँ ऐसा कि भाई मेरे को याद करना और मेरे को जोन चाहिए भाई अपना। वो एकदम से आए क्रिएटिव वाले कि भाई ऐसे ऐसे कि भाई अपना इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे आप? तो मैंने बोला यार मैं ये बोलूँगा भाई, राम 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 राम, जैसे भी अपना है बोलने का अपना, जैसे हम नॉर्मल अपनी ग्रीट करते हैं, हम लोग आपस में भी ऐसे मिले, राम राम भाई राम राम, जब इधर आए तो उन्होंने बोला भाई राम राम मत बोलो आप। अच्छा, मना कर दिया। हाँ, कि राम राम मत बोलो, क्योंकि ना वो फिर वो MC स्क्वायर लगेगा, काफ़ी MC स्क्वायर लगेगा। अब मैं बोल रहा हूँ उनसे कि भाई अगर 30 साल पहले टूपाक ने किसी को निगाह कह दी कि वो सब निगाह, तो क्या आज के लड़के निगाह नहीं बोलेंगे? अरे भाई, जो हमारा कल्चर है वो भाई राम राम कहना, कि भगवान का नाम लेना, एक दूसरे को ग्रीट करने से, है ना भाई? किसी शुभ काम की आप, आज मेरा पहला एपिसोड है भाई, मैं राम राम से ही शुरू करूंगा, मैं भगवान का नाम लेके ही शुरू करूंगा। तो ये था। दूसरी चीज ये हुई कि उन्होंने बोला कि यार आप ना यूपी बोलना, आप ग्रेटर नोएडा मत बोलना, क्योंकि लोग बोलेंगे यार ये तो ग्रेटर नोएडा तो शहर है। तो ये मतलब एक बहुत मेरे को ऐसी सोच समझ नहीं आती कि यार हमारी जगह है कि हमको बाहरी बोलना पड़े अपने आप को कि हम भाई यूपी से हैं। भाई हम ग्रेटर नोएडा से हैं, ग्रेटर नोएडा की ज़मीन हमारी है, हम यहाँ के राजा रहे। 1857 में हमारे राजा आखिरी थे, राव दुर्गाई सिंह भाटी, राव उमराव भाटी, रियासत थी हमारी। तो हम ही तो हैं यहाँ के लोग ओरिजिनल, और हमसे कह रहे हैं कि भाई आप अपने आपको यहाँ का बताओ, ग्रेटर नोएडा में बताओ, क्योंकि आप बहुत शहरी लगोगे। अच्छा, कि आप गाँव के लगोगे। अब दिल्ली में इतने गाँव हैं, पब्लिक कह रही है दिल्ली तो शहर है भाई, ग्रेटर नोएडा तो शहर है। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा गांव है भाई। और भाई आपकी मूछों को लेकर भी कुछ था क्या, या फिर आपने वो खुद? कह रहे थे मूछे तो मेरे को रखनी ही थी, खैर, क्योंकि मैं मूछ रख के गया था, मेरे को अच्छी लग रही थी मूछ। भाई वो लुक ही बढ़िया आ रहा था बापू गाने में आपका, जेन्युइन बिल्कुल। फिर मेरे को ये था कि जब वो 3 गाने हो गए तो मेरे को था यार अब मूछ नहीं, क्योंकि भाई वो मेरे को भी ग्रो करना है ना, मैं ग्रो करने है। और मेरी एक मूछ गुजरी गानों पे अच्छा लग रहा है कि भाई मैं गुजरी ट्रैक, हरियाणवी ट्रैक किया, सही अच्छा लग रहा है। अब मैं एक गाना कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बेबी आई कैन फील यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इनमें मूछ तक क्या मतलब? और भाटी भाई का ये था कि ये पूछते नहीं थे कि, देखिए सबको, ये सबका एक कॉल था कि यार पहले पूछो क्रिएटिव से कि ये लुक अच्छा लग रहा है, मूछे ऊपर अच्छी लग रही है, नीचे अच्छी लग रही है। मैं गया कटवा के आ अपना गया। कर दिया ये काम। मेरे से पूछ रहे हैं मुझे कैसी लग रही है, कटवा दूं क्या? मैं बोला यार एक बार ही पूछ लो। अच्छा ठीक है, ये नीचे का कटवा के, अब ठीक लग रही है, अब ठीक, फिर कटवा दिए। हाँ कटवा दिए। भाई अपना मन है यार। भाई एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई हसल को लेके, जो रोहन करियप्पा वाली कंट्रोवर्सी थी। सारा DHH एक हो गया, जजेस को लाइव आना पड़ रहा है, और स्पॉन्सर्स ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये हुआ क्या था, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? क्या अंदर रहते हुए, आप तो आर्टिस्ट हो, क्या चल रहा था ये? तो ये था DHH का, ये रोहन करियप्पा वाला सीन था कि वो रिव्यू करता है। जो लोग अभी हर कोई तो हिप हॉप नहीं देखता, जो पॉडकास्ट देखते हैं तो अपना उनको भी एक बार थोड़ा पूरा MTV के हर एपिसोड को वो रिव्यू हर वो हर गाने को रिव्यू करता है। वो हिप हॉप पूरे सीन DHH को, IHH को पूरा को रिव्यू करता है वो, ठीक है। तो उसने कुछ बातें बोली जो कहीं हद तक भाई हम भी उससे एग्री करते हैं। कहीं क्या मतलब, वो काफी मतलब बिल्कुल, मतलब वो क्रिटिक है एक तरीके का। हाँ बिल्कुल Hip hop सही। को लेके सही चीज है। हाँ, अब क्या हुआ कि अब भाई यार वो, अब हमारे यार वो है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक राइट एक्सप्रेशन भी अपना एक राइट है, ठीक है। तो अगर किसी ने अपनी कोई बात रखी है तो उस चीज़ को आप, उसकी वजह से उसका चैनल चला जाए, है ना, और भाई रोजी रोटी है किसी की, ठीक है ना। तो वो हुआ और वो गलत थी, तो सब लोग उठ के आए उस चीज़ में, सब लोगों ने बोला, क्योंकि भाई सच सच होता है, सच से मजबूत कोई चीज़ नहीं है, इवेंचुअली सच ही बाहर आएगा। सही बात है। तो उसने बात करी, वो चैनल पे कुछ चीज़ें हुई, उसको वो हुआ। पर भाई जनता इतनी पावरफुल होती है, डेमोक्रेसी है भाई ये, ठीक है। लोगों ने जोर मारा, वो चीज़ हुई। भाई जनता की ताकत लेकिन मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट इन्वॉल्व हुए ना, जैसे रफ्तार भाई एक्टिव हो गए, सीधे मौत वाले दोनों भाई एक्टिव हो गए, ओंकोर भाई ने तो बहुत तगड़ी चीज बोली। भाई ओंकोर भाई की वो बहुत तगड़ी चीज लगी, किसी को अगर चोट मारनी है ना, उसके पैसे पे चोट मारो, इनके स्पॉन्सर्स को टैग करो। भाई वो बहुत जिगरे वाली चीज है। नहीं भाई, खुल के बात करी सबने, और रफ्तार भाई ने भी बात करी, और जबकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी है भाई। तो हाँ, उन्होंने बहुत खुल के बोला, और उन्होंने एक बात भी सही बोली कि यार एक प्रोसीजर को एक टाइम लगता है, 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। तो जनता ने भी थोड़ा इंतजार करा, और सीन के नेताजी हैं, गांधी जी हैं। उन्होंने जो बात बोल दी वो मान लेते हैं झुक के थोड़ा सब कोई।
तो उन्होंने माना और फिर भाई रोहन भाई का चैनल आ गया अच्छे से। सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि भाई का चैनल आ गया यार। और इससे ये पता चल गया ना कि डीएचएस में यूनिटी बहुत तगड़ी है। भाई कम्युनिटी, आप किस चीज को बोल रहे हो और वो कम्युनिटी जुड़ के नहीं आए तो फिर काहे की क्या community? फायदा बात। और ये दिखा दिया सारे लोगों ने, जबकि एनकोर भाई हसल पे अभी आए थे हाँ। और उनके बाद भी उन्होंने ऐसी चीजें बोली क्योंकि वो सच का साथ देना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भाई वो कह रहे कि पैसा एपिसोड का वापस ले लो और मेरा एपिसोड हटाओ, ऐसा बोला हाँ कह रहे कि मेरे ऐसा हराम का पैसा, मेरा एपिसोड हटाओ और मेरा जो पैसा तुमने मुझे एपिसोड का दिया वापस लो और भाई इनके पैसों पे वार करो, भाई इनके स्पॉन्सर्स भाई ये तो बढ़िया पॉइंट हमारा भाई ने, अगर ये पॉइंट हमारा गया तो बिल्कुल भाई। legit। लेकिन एक चीज और मुझे थोड़ी सी गलत लगी कि भाई सारे जब जजेस वहां थे तो भाई हनी पाजी पे शॉट्स दे रहे थे यार, हसल के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब आप कोई चीज वो कर रहे हो भाई, हनी पाजी भी हनी पाजी। शो अपनी जगह है, शो के बारे में बात नहीं करता, इसे इन जनरल बोल देता हूँ। अगर आप किसी की गैर मौजूदगी में किसी की बात कर रहे हो तो वो बुरी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। और कमरे में कर लो एक बार को, यार पूरा इंडिया देख रहा है यार। सही बात है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है भाई। पर साथ ही साथ रफ्तार भाई की वो बात भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, जो मैड ट्रिप के वर्स में वो योयो वाली लाइन थी, तो वो कह रहे कि भाई अब हमारी भड़क पर्सनल है, तुम अपना कर लिखो जो लिखना है। तो यही उनका कहना था, मोटो यही था कि उनको ना वो लाइन पता थी पहले से और वो उसमें भी तो लिखी थी। हाँ, लिखी रह गई थी ना उस लिरिक्स वाले शीट में। तो उन्होंने बोला कि यार हमारा पर्सनल मुद्दा अरे है। यार टीवी ऐसे ही चलता है, टीवी ऐसे ही चलता है, टीवी कुछ मसाला चाहिए। भाई वैसे मसाला हर जगह चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मसाला ही बना सबको है। चाहिए, वही तो बात है। टीवी क्या, यूट्यूब पे भी मसाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी बात है। फो वाला मुद्दा देख लो आप। हाँ, फो वाला बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि मैं बादशाह से कभी कोलैब नहीं करूंगी जब तक हनी पाजी नहीं और करेंगे। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यार भाई अगर वो लड़की शो में है, साइन करके आई है, भाई वो जो बोलेंगे भाई करना। अब आप कैसे वो बोल रहे हैं कि हाँ चलो आओ बादशाह, आओ भाई बादशाह भाई आ जाओ परफॉर्म करते हैं, और वो बोल दे नहीं मैं नहीं कर रहा। भाई मुझे लग रहा है ये करवाया भी जानबूझ के गया है क्या, क्योंकि वो क्यों बोलेंगे अगर पहले से अगर किसी को पता है कि भाई कमेंट्स में बताओ आपको लगता हो तो, अगर ऐसा ही जानबूझ के करवाया तो। बादशाह भाई ने उनके गाने का वर्स भी लिख के लाया था फुल बढ़िया, जो उनके गाने के साथ ही जा रहा था, जादू। वो तो पूरा लिखा हुआ था, पूरा परफॉर्मेंस हुआ शॉर्ट्स है भी थे वहाँ पे। उसमें। उसमें नहीं थे शायद। ना वही उनसे ऐसी बात थी कि मेरे चश्मे ऐनक के शायद नंबर कम हो गए क्योंकि मुझे कोई अपना कंपटीशन नहीं दिख रहा, ये बात थी। तो अब कभी कभी होता है कि लोग जिनको शॉट्स लेना होता है वो ले लेते हैं। बट फो को क्रिटिसाइज कर दिया बेमतलब के हैं। हाँ यार मतलब खामा मेरे को फो का ऐसा लगा जैसे बिग बॉस में अदनान 07 आया था ना कि लव कटारिया के साथ उसको घुसा दिया, ठीक है। तो मेरे को फो का ऐसा लगा कि यार ये मतलब, बट भाई वो आर्टिस्ट अच्छी है। जो मेरे को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे उसे पता है, जो फो को फॉलो करता है हमें पता है कि हम कितने टाइट हैं आपस में। मतलब बहन मेरी ये बहन जैसी है उसके, मतलब हम लोग बहुत जेन्युइन है आपस में। और हमारा तो ये भी है कि हम गाना करेंगे अब बाहर, हमें तो वहाँ मतलब फो और हमारा तो ये भी था कि अगर कोलैबोरेशन में जैसे भी कैंट और मेरा हुआ तो हम अलग रूट भी पकड़ सकते थे, ठीक है, जिसमें एसएनपी भी नहीं होता और मैं शायद मुंबई बैठा होता अभी। भाई वैसे आपने जैसे स्टार्टिंग में बात बोली थी हसल को लेकर कि यार ये मोर लेस बिग बॉस की तरह ही चल रहा है, तो बिग बॉस के बारे में हमने ये सुना है, इतने लोग हमारे पास भी आए हैं तो उन्होंने बताया कि स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन क्रिएटर्स के हाथ में बहुत चीज़ें होती हैं तो वो तुम्हारी इमेज है किस तरीके से दिखा देते हैं। तो क्या हसल में भी ऐसा हुआ, स्क्रिप्टेड नहीं है लेकिन अपने हिसाब से चीज़ें मतलब मॉड्यूलेट कर देना, चेंज कर देना, ऐसा? अब किसी की तबीयत खराब है, उस पर बात हो रही है एक बार और दूसरी बार उस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। किसी ने गाना लिखा है बहुत अभी रिसेंटली, उसके बारे में बात हो रही है, पर किसी और ने उससे भी रिसेंटली लिखा है, अभी कुछ चेंजेस हो गया या कुछ भी हो गया, उसके बारे में बात नहीं हो रही। मेरे कोई एपिसोड में बात ही नहीं हुई कि मैंने गाने में क्या हुआ, ठीक है, वेल एडिटेड है, मतलब वेल एडिटेड है, ठीक है। उसके बाद आप किसी ने फंबल मारा तो अरे फंबल वंबल तो मेरा ही बोल देता हूँ, तू दिल लूँ एग्जाम्पल कि तू दिल लूँ, ठीक है। और मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था भाई कि मेरे को रेडियो हिट मिलेगा, ठीक है। तो और किसी को मतलब बोल रहे हैं कि तूने फंबल क्यों मारा और ये और वो, और तो ऐसी तैसी कर दी कि तुम तैयार नहीं हो, उतना लिखा करो जितना गाया करो, जितना गा सकते हो, और किसी को कटाना दे दी। भाई वैसे चलो अब जो भी हुआ, मैं थोड़ा सा आपका फैमिली का रिएक्शन जानना चाहता हूँ। जब आप बाहर आए और घर वालों से मिले तो कैसा रिएक्शन था? मेरे को थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिल गया ये मौका देखने का कि पब्लिक क्या रिएक्शन है। मेरी बहन की शादी में आया मैं यहाँ, तो मैंने स्क्वायर को बुलाया, स्क्वायर आया उधर, ठीक है। खैर
ठीक है, क्या ही बोलूं। भाई शो यही चल रहा था, यही भाई, माफी भाई भाई। आपको वैसे फोटो भेज दी, उस दिन शूटिंग हो रही थी भाई ने मेरी। भाई उस दिन जेन्युइन यही चल रहा था। और बहुत भाई आए, बहुत बढ़िया। भाई मेरी बहन की शादी मेन इवेंट है भाई, फोटोज मेरी खिंच रही हैं, मेरे को 1 मिनट का आराम नहीं हो रहा, ठीक है ना। लोग मतलब इतना, और कॉलेजेस हैं आसपास, नॉलेज पार्क में हुआ, कॉलेज के बच्चे आ गए वहाँ पे, क्यों उन्हें पता लगा कि यहाँ पे अजितेश भाटी आया हुआ है, स्क्वायर आया हुआ है, तो भाई बच्चे आ गए वहाँ, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं अपने साथ। तो वो तो पूरा इवेंट बन गया, और लोग बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि तुझे नहीं पता, जब मैं आने वाला था यहाँ पे, मैं फ्लाइट में बैठा ही था, मेरे से बोलने कि यार मैं, यार ये है, ऐसे है, वैसे है, तुझे नहीं पता यहाँ क्या माहौल है। और माहौल था और भाई। भाटी भाई ने एक रील डाल दी थी यूपी 16 की, तो सबको लग रहा था कि ये घर चले गए क्या, पूरे कमेंट में भरे हुए ये घर चले गए क्या, अरे ये घर चले गए। चैनल का फोन आया, डिलीट कर दो, मैंने कहा अब तो डल गया जी। भाई वैसे जैसे आपने अपना एक्चुअल सीन हमें यहाँ बताया, जैसे आपने घर में बताया होगा मॉम डैड को कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, फंबल जो भी रीजन रहा था, तो जैसे जो हमारे देसी फादर होते हैं ना, उनका एक अलग ह्यूमर होता है, एक अलग ही बात निकलती है मुंह से। तो अंकल ने क्या रिएक्ट किया जब आपने उनको बताया, क्या बोला अंकल ने? पापा तो शुरू से कहते, बात हो जाती थी बीच बीच में, तो कहते अरे तेरे से ज्यादा मेहनत तो नहीं करवा रही तू तो इतना मेहनती लगता तो नहीं है हमें, ठीक है। मम्मी कहती थी कि जब लगे ना मन नहीं लग रहा या कुछ भी, वापस आ जाए, देखी जाएगी यहाँ। भाटी भाई के पापा एकदम चिल आदमी है, मतलब मैंने पहली बार ही देखा कि मैंने ये ना गाना सुना रहे थे किसी को फोन पे, फुल खड़िया ये है वो है, बोला भाटी भाई कौन है, पापा है, बोला, है पापा को जो हमारे ना थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है ना देसी लोगों में, सोचते हैं लोग कि देसी लोगों में तो मेरे पापा रेडियो जॉकी रहे हैं, मतलब जब इंडिया में सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन था, की स्पीकर पे आवाज सुनी, वो कह रहे इसमें पंजाबी तर्ज है, मैंने बोला अंकल तो क्या क्या सीन है कि पापा मेरे रेडियो जॉकी रहे हैं जब एक ही रेडियो स्टेशन था, आकाशवाणी, ठीक है। तो यार पापा लिखते हैं, पापा की लिखी हुई पोएम चली है लंदन BBC में, ठीक है। तो बस वही बात आ गई, खून वाली बात आ गई है। तो हाँ, मेरे को पता है मेरा बाप कौन है। तो उनके रिएक्शन कैसे होते थे कि भाई गाना ठीक कर ले थोड़ा, ऐसा कुछ कहते थे? अभी मुझसे कहते अरे यार तूने वो गाना गाया, वो तो तूने कॉपी करा है। हाँ। मतलब वो मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि वो मजाक करते हैं, उनको पता है ना, क्योंकि हाँ। वो मजाक कर रहे हैं कि कॉपी कॉपी तो नहीं करा, वो बोलते हैं तर्ज तो उस गाने की है, ये वो। पापा गाते हैं मेरे, क्योंकि बहुत बढ़िया धुन। तो बाकी फैमिली खुश है, सब लोग खुश हैं, रिश्तेदार मुझसे बोल रहे थे एक दिन, हाँ ये बड़ी बात है कि 2 चीजें बोल देता हूँ, खत्म करता हूँ इस चीज को, कि मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि शो हसल में आने से पहले मेरे को एक भाई का फोन आया रात को 11:30-12 बजे। तो बहुत मतलब एकदम ऐसी बात थी कि मैं एकदम ऐसे हो गया कि उसने बोला, फोन मैंने उठाया, मैंने जी भाई, कहता यार मैं तेरे लिए ये विश करता हूँ कि मैं तेरे लिए ये चाहता हूँ कि किस दिन मैं तेरे को फ़ोन करूँ तो फ़ोन ना उठाए, मैं दुनिया भर के फ़ोन करवा लूँ तुझे, तू फ़ोन मेरे से बात ही ना, तेरे से बात ही ना हो पाए मेरी, मैं चाहता हूँ कि तू इतना कामयाब हो। अरे वाह। तो मतलब ये बात सुन के मेरे को लगा कि हाँ यार, और फिर जो ये फोर्स है ना, ये आपको भेजती है आगे। सही बात। क्योंकि वो लोग जब आपके आजू बाजू के लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना आपके लिए, क्या ये बनेगा, ये बनेगा, आप तो अभी सोच रहे हो कि मैं बनूंगा, और वही चीज़ आपके आसपास के लोग जब सोचते हैं, तो वही है ना कि 1000 आदमी सोच लें आपके बारे में, तो वो यूनिवर्स तक वो बात पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल सही तो बात। सब लोग ऐसे ही हैं। फिर दूसरा रिश्तेदार बोलते एक दिन के, भाई तू तो बदल गया, मैंने कहा जी मैं तो वही हूँ, एटीट्यूड आगा तो मैं तो वही हूँ, पहले आपके फोन नहीं आते थे, मैं तो पहले भी कर देता था, क्या बात है, बात तो अब आपके फोन आते हैं, मैं तो वैसा ही हूँ, मेरे में क्या अंतर आया है। तो लोग बदल जाते हैं, आप नहीं बदलते हैं। सही बात है। आपका क्या रिएक्शन है भाई घर वालों का? फुल मस्त। मेरे को जब मैंने मेरा जैसे ही एलिमिनेशन हुआ, मैंने घर पे बता दिया यार पापा एलिमिनेट हो गया, कोई बात नहीं, कब आ रहे हो, कि एक्सेंट में बोलना, प्रॉपर एक्सेंट। हाँ भाई थोड़ा ह्यूमर दिखाओ, बिहारी ह्यूमर कैसा है, थोड़ा चाहिए यार अपने को। मैं बोला पापा हम घर आ रहे हैं, जो मेरा ये हो गया एलिमिनेशन हो गया, कोई बात नहीं, कब आ रहे हो, बोला आता हूँ अभी 2 दिन। क्यों 2 दिन, आओ अभी। बोला कि देखता हूँ। फिर मुझे लगा कि यार वो लोग बहुत टेंस होंगे, वो तो फुल चिल हो गए कि अब तो आ रहा भाई, अब भाई मजा। और ना बिहार जैसे जगहों पे ना नहीं है रैप कल्चर बहुत ज्यादा, हाँ नहीं है, होना चाहिए। नहीं है। तो वहाँ पे मैं जैसे ही गया, मेरे पापा फुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं ऐसे, फूल वूल ले, अरे वाह। यार तगड़ा स्वागत। और हाँ एयरपोर्ट पे लोग बाप कर रहा है भाई। और गले वले मिले पापा, मैंने बोला बस होगी तरक्की। वाह। और मैं बाली बैटल के पहले मेरे फॉलोअर्स थोड़े कम थे, पर जैसे वो ऑन एयर हुआ ना,
मेरे को पता था मेरी मुस्कान ही चेहरे पे इसलिए थी कि मुझे पता है मेरी जनता है। और भाई अपनी माइथोलॉजी को आगे करना है भाई। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात थी, मैंने अंगद वो वाला परचम वाली वो रफ्तार भाई को भी नहीं पता, हमको पता है। हम भी क्योंकि बहुत कि वो परचम है जो अपना जगन्नाथपुरी का, हाँ वो तो उल्टा वो उल्टा है हवा के। आपको उसके अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर आपको बीच पे है, वो बिल्कुल बीच पे, पर आपको पानी की आवाज नहीं आएगी। सही बात है। उन्होंने दूसरी चीज जोड़ी, उन्होंने बोला वायुपुत्र। मैंने उनको ऑफेंस ना लगे उस हिसाब से एक बात बता दी इस तरह की कि सर इसका मतलब एक और भी है कि जो ये जगन्नाथ का परचम है उल्टे, एक और नहीं, वही मतलब है उसका। वही मैंने उनको, ताकि कुछ वैसा ना लगे इसलिए, क्योंकि भाई मैं इज्जत तो करता हूँ रफ्तार भाई की बहुत ज्यादा। नहीं रफ्तार भाई है बढ़िया, मेरे को नंबर भेजा उन्होंने अपना। मेरे को भी नंबर है, ये तो मेरी बात नहीं मेरे को भी भेजा है ना, दोनों एलिमिनेट हुए ना एक साथ। दोनों को चला गया नंबर। मैं बेकार खुद को खास इक्का भाई ने तो बोला माँ कसम तेरे साथ गाना करूंगा मैं। प्यार है, इक्का भाई तो बहुत प्यारे आदमी। भाई इक्का भाई ना बकरा आदमी है यार। एक चीज बोलूंगा भाई इक्का भाई, जब सलमान भाई ने आपकी वीडियो देखोगे ना, तो जिस प्यार से वो ली है ना, आप भी उसी प्यार से लेना इस चीज को। भाई वही मैं कह रहा हूँ, इक्का भाई बहुत लेजिट भाई। लेकिन भाई जब इक्का भाई अभी सलमान भाई से मिले बिग बॉस पे, तो सलमान भाई ने बोला और इक्का बड़े दिनों बाद, तो लेजिट वो मिले हैं भाई। भाई उनका ना बोलने का स्टाइल है जिससे लगता है कि भाई आदमी सारी बात नहीं फेंक सकता। हाँ भाई उनका बोलने का तरीका ऐसा हो रहा है भाई, यहाँ तक दारू भाई वो जमुना पार है, वो जमुना पार है। पता है वो बिल्कुल फेक नहीं है, वो सेट पे भी वैसे ही रहते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा रियलिस्ट पर्सन। हमें भी पूरा आके बोल रहा है तो सुन तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वो ऐसे करके, और उनका है वो और ही वैसा है उनका। भाई जेन्युइन आदमी है, बढ़िया। वो रुक के बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो संगत सही रखो। मतलब यार आदमी अपनी कमियां नहीं गिनवाता कभी। वो बताते कि यार मैंने ये सब चीजें हुई है जीवन में, वो उनको बताते हैं कि 20-21 साल 19 साल 18 साल के लड़के हैं, तो ये हिप हॉप में आ रहे हैं, पर ये हिप हॉप की अच्छी चीजें ले, बुरी चीजें ना ले। सही बात। वो उन्होंने फुल वैसा बताया कि यार देखिए, और मतलब जो लोग ऑफ कैमरा एक्सपेक्ट नहीं करते इक्का भाई से कि ये चीजें बोलेंगे, पर वो हमें बताते हैं वैसी चीजें कि बाबू हमने ना ये करा है, बच्चों अब तुम ये करो। वो फुल प्रोफेसर वाइब्स है कि एक टाइम वो प्रोफेसर नहीं होता जो समझाता भी और खुश भी रखता है, एकदम फुल मस्ती का। मतलब रियल है कि वो ऐसा नहीं कि उठा रहे हैं कुछ, वो जेन्युइन बात बोलेंगे भाई ये अच्छा है ये नहीं अच्छा। उनकी भाई सारी जेन्युइन बात है, इसीलिए मीमेबल कंटेंट भी बनता है उनका सबसे ज्यादा। करो यार भाई, वो लश्करी की क्या रील करती है यार। भाई हमारे पॉडकास्ट की वो जो सलमान खान वाली बात है, तो भाई इक्का भाई का मीम बना हुआ है कि वो भाला फेंक रहे हैं और वो कि इतनी दूर तक फेंका गया। तो भाई वो नीरज चोपड़ा उनके सामने नवजीत लगता है। वो नवजीत है, नवदीप कौन है? वो नवदीप। इक्का भाई की बात इतनी ज्यादा वायरल हो गई, अगले दिन इक्का भाई ने फोटो डाल दी सलमान भाई के साथ स्टोरी पे कि भाई मैं नहीं फेंकता, मैं सच्चा आदमी हूँ। तो भाई भाटी भाई का और इक्का भाई का गाना आ कब रहा है फिर? ये बात इक्का भाई बताएंगे, वो भी मेरे को शायद नंबर भेज दे अपना। डीएम डाल देना ना। डीएम तो क्या है, मैं फॉलो करता हूँ भाई को ही करता हूँ मैं। जो मेरे को फॉलो नहीं करता उसको मैं फॉलो नहीं करता। अच्छा। बाकियों को बस भाई को ही करता हूँ मैं। मतलब ये वो इकलौते हैं जिनसे फॉलो बैक नहीं है फिर भी फॉलो। इंडिया में अच्छा। भाई देखो जब भी कोई भाई हमारे यहाँ आर्टिस्ट आते हैं ना, तो हम लाइव कुछ सुनते हैं उनसे हर बार। तो भाई दोनों भाइयों से एक एक करके लाइव कुछ हो जाए, 2 लाइनें। भाटी भाई वो हो जाए अपना मुड़ के ना आवेगी। हाँ यार वो तो पर्सनल फेवरेट है भाई। आते जाते हमारे ना, मेरा घर से ऑफिस 5 मिनट का ही रास्ता है, तो मेरी प्लेलिस्ट पे वही बजता है भाई, जेन्युइन बता। भाई रिलेटेबल। और जब से अपनी डेट लॉक हो गई थी ना पॉडकास्ट की, तब से तो वही बज रहा था खास। तो हो जाए लाइव। हो मोते करे मत उम्मीद छोरी प्यार की, मानो लान देवे छोरी मोहे भार की। तू तो 12 बजे तक सो के उठे ना, तो पे धार भी आवे ना छोरी काढ़नी। मोते करे मत उम्मीद छोरी प्यार की, मानो लान देवे छोरी मोहे भार की। तू तो 12 बजे तक सो के उठे ना, तो पे धार भी आवे ना छोरी काढ़नी। घर में बसरा पूरा कुणबा, घर में पूरा कुणबा बसरा, ब्याह करके पछतावेगी। एक दिन मारे रात काट जा फिर मुड़ के न आवेगी। एक दिन मारे रात काट जा फिर मुड़ के न आवेगी। ये लास्ट का जब ई करते हो ना, ये कुछ अलग है। देसी पोस्ट मेलन, ये बहुत तगड़ी चीज है ये। रफ्तार भाई ने बोली नहीं है? देसी पोस्ट मेलन बता दिया भाई। बढ़िया। भाटिया भाई ऑक्सीमोरॉन। हाँ मैंने अंगद करा था, उसके कुछ लाइन है हुक ऐसा कि अंगद
प्यार का साम्राज्य खत्म, लोहा बार सोना राख करे खाक भस्म, मौका आखिरी तू दाव लगा जान परख जान, इतनी भारी शून्य चार पूरा खाफ था अब, दया से धड़कन चलती प्रभु पे निर्भर हम, अब लगता मखमल रंगीन पाँव से गर्दन तक, सभाती दर्जन भर की सबूत थे दर्शक गण, करा सचेत था प्रहार होगा अंगत तक, लाठी चला दे देहाती कपारी पे दागी जनावल बाकी बनावे के बाती नहा के उतारी आबादी में साफी मांग, थाली बराती में नाचे दुल्हा हमारे ताली गधा चले हाथी चाल, राजी न माता पिता सुने ताना सामाजिक सबाशी के काबिल ना। वाह भाई वाह भाई, आप तो राग और रफ्तार भाई मिक्स कर दिया भाई आपने पूरा। क्रेजी भाई क्रेजी। अगर एमटीवी को अगली बार पैसे बचाने हो 2 लोगों के बैठे हुए एक साथ, भाटिया भाई है हमारे पास है। क्रेजी भाई, मजा आ गया दोनों भाइयों के साथ यार, और बहुत बढ़िया एपिसोड था। दोनों भाइयों ने खुल के बात करी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज लेकर अब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी बहुत आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं और बैठते के साथ ही ना पता चल जाता है कि इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से मुझे ऐसी इमेज बाहर दिखानी है, तो मेरे से ऐसी बात करना, या कोई भी क्वेश्चन पूछो आप उसी तरफ डायरेक्ट, हमें पता भी नहीं था कि आप क्या पूछेंगे। यस, तो वो बिल्कुल रॉ था, रियल था, और मजा आ गया भाई। बिल्कुल। अगर नोएडा में भी झूठ बोलेंगे तो फिर तो एक्जी के साथ सामने हो आपका, पहले बता दो जरा उसके बारे में। एक्जी भाई, मैं बताऊं, भाई मेरे सीनियर रहे कॉलेज में, सेम कॉलेज में थे। DCAC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। तो मैं रहा एक्जी का सीनियर, ठीक है। तो एक्जी आती है एक दिन कॉलेज में, नहीं, और वो अभी तो बहुत जैसे नीले पीले बाल, और वो ये बहुत हिप हॉप, बहुत सिंपल लड़की, फरीदाबाद से आती थी मेट्रो में, तो बहुत बढ़िया लड़की एकदम। तो मिला मैं ऐसे ही नॉर्मल, उसको नहीं पता, मेरे को नहीं पता था कि वो कौन है, और उसको भी नहीं पता था, अच्छी बात है कि मैं कौन हूँ। तो आई तो कहती कि म्यूजिक सोसाइटी के ऑडिशंस किधर हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, आप मेरे को ही सुना दो जो सुनाना है। तो उसने 2 मिनट का गाना सुनाया, मैंने सुना, मैं बोलता उससे वहाँ हो रहे हैं और मैं हेड नहीं हूँ, वो तो समझ गई थी वो एंड तक। अरे भाई भाई ये सही कर दिया, प्रैंक सा। आ रहा है वैसे एक्जी के साथ गाना? एक्जी के साथ गाना तो पता नहीं, एक्जी से अभी शायद बात हो जाएगी इस पॉडकास्ट के बाद। अच्छा हाँ, तो होगी। सही तरीका बात करने का भाई। भाटिया के साथ एक गाना आएगा मेरा, और इन्हें बताया भी नहीं है मैंने, इनसे पूछा भी नहीं है मैंने, आ रहा है, आएगा। लश्करी के साथ आएगा, ठीक है, और फो के साथ आएगा, मतलब जो हमारी, मतलब जो मेरी अपनी है कि पहले से ही वो दिमाग में, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बस ये तो है। और अच्छे गाने आएंगे, मतलब ऐसे गाने आएंगे यार कि जो वहां पे नहीं कर पाए SNP के चक्कर में, कि लड़ाई वॉयलेंस होगा तो फिर आर पार होगा। मैंने सेट पे भी बोली थी बात, ये शूट पे बोली थी, कट गई, कि बदमाशी जो होती है वो आधी अधूरी नहीं होती है, और हम मीन करते हैं, हम वो वाले रैपर नहीं है जो कह दिया ये वो कि हाँ जी ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, हमारे यहाँ हो जाता है। सही बात है। हम वो वाले लड़के नहीं है जो बदमाशी की बात करें और आज तक जेल नहीं, मतलब जेल तो हम भी नहीं गए। भाई जाओ भी ना यार, ऐसे मत बोलो भाई। हवालात थाने खूब गए हैं, बैठे हैं एक दिन पूरा वहाँ, सफेद कमीज के भाई कॉलर गुजरन में तो चले ही है, कोर्ट कचहरी जेल के कहावत है ना, कौन सी है कि भैया अगर जेल ना गए पुष्कर ना गए, एक ऐसी हैगी ना कि भाई हाँ तो फिर आप गुजर नहीं है। हाँ सही बात है। खैर देसी सारे ही ऐसी हैं, ये हमारे चौहान साहब हैं जी भाई। एक ही इलाका भाई, पंडित जी गुड्डू पंडित कितने हो गए ये छावा क्षेत्रीय ऐसा है, यूपी बिहार। बिल्कुल भाई, सारे भाई हैं अपने। भाई आपकी साइड से क्या आने वाला है अब नया? यार मैंने ना EP सोच रखी है भैया, बहुत सारी EPs, अच्छे मिक्स टेप, और उनमें ना अपने पसंदीदा लोग के फीचर्स हैं। भाटी भाई है, जैसा वही है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने भाटी भाई को गाना भेज दिया, मैंने बोला भाई वर्स भेज, रिकॉर्ड कर दिया बस। और अब तो भाटी भाई और मैं एक साथ शिफ्ट। हाँ ये मेरे गांव में शिफ्ट हो रहा है मोहचे। अच्छा, वहाँ बना रखी है मैंने बैठक अपनी, भाटी की बैठक, अगर किसी को आना हो तो। भाई आप भी डाल दे फिर अपने इंट्रो में पहुंचे आड़ा। भाटिया का तो लोग भाटी बनाए थे। हमें ऐसा था कि हम दोनों ना साथ में भी रहते थे, सेट पे या कहीं पे भी। हमने देखी होगी हमारी कुर्सी भी ऐसी होती थी बगल में, और हम दोनों एक दूसरे की कुर्सी। आप भी भाटी हो भाई, अब से भाटी। ऐसे कोई बोलता भाटी जैसे, तो मेरे को लगता था किसने भाटी कह दी, हम तो भाटी भाई वाले आदमी हैं, तो कौन खड़े हो जाए करे, फिर बोलेगा भाई भाटी आए। तो चलो भाई मजा आ गया यार, आप दोनों के साथ बैठ के भाई दिल से बातचीत हुई है, और बिल्कुल जेन्युइन बातचीत हुई है, मजा आ गया एकदम। तो ऑडियंस से बोलूँ, अगर आप लोगों ने बाय चांस भाइयों को फॉलो नहीं करा है, प्लीज़ इनकी ज़िंदगी से जुड़ने के लिए भाइयों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। भाई के जो अपकमिंग शोज़ है, म्यूजिक, आपको उसकी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इनके इंस्टाग्राम यहाँ पे आ ही रहे थे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इसको फैला दें, शेयर कर दें। DHH की जितनी भी टीम बैठी है भाई फैला दें, इसके रीले भी काटे दबा दो, मजा आए। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हमारे दोनों भाइयों को बहुत सारा प्यार दो भाई, भाइयों को। मिलते हैं, बाय।